जा रहे हैं कंपाउंड इंटरेस्ट की। तो कंपाउंड इंटरेस्ट की जब हम लोग क्लास कर लेंगे, उसके बाद अगली जो हमारे पास क्लास होगी वो होगी इंस्टॉलमेंट की। तो कंपाउंड इंटरेस्ट में हमें सबसे पहले कुछ चीजें बेसिकली पता होनी चाहिए, ठीक है। जैसे कि मेरे पास कोई भी नंबर खुद का कितना होता है ना, कोई भी चीज अपनी खुद की 100% होती है। तो अगेन अगर मैं कोई नंबर ले लूं 420, तो वो नंबर खुद का कितना है, 100% है। तो उसका 10% कितना होगा, है ना, 1 प्लेस डेसिमल फ्रॉम राइट ऑफ साइड, तो 42 हो जाएगा। और इसी का 1% कितना होगा, है ना, 2 प्लेस डेसिमल फ्रॉम राइट ऑफ साइड, है ना। इसी चीज का अगर मुझे 50, क्योंकि इस चीज को मैं बार बार यूज करूंगा तो एक बार में ही बता देता हूँ, 50% करना है तो इस नंबर को क्या करना पड़ेगा, डिवाइड बाई 2। और 25% करना है तो इसी नंबर को किससे डिवाइड करना पड़ेगा, है ना। क्योंकि हम लोग जानते हैं 50% पाई चार्ट में क्या होता है, ये वाली चीज होती है 2 और पार्ट, और 25% कितना होता है, 1 पार्ट होता है आउट ऑफ 4। तो ये वाली बातचीत तो हम लोगों को सबको आ रही होगी, हाँ या ना, ठीक है, क्लियर है। सारे काम क्लास में करने में बैठ जाओ आराम से, रिलैक्स होके। मेरे प्रिंट भी लिया है तो क्लास में लगा लिया करो पहले, जितने भी वो काम है जिसमें तुम्हारा पूरा दिन का काम टाइम वेस्ट ना हो, है ना। चलिए वापस से बात करते हैं। एक अच्छी बात तो मुझे तब लगी, एक लड़का पीछे, तो मैंने कहा क्या कर रहा हूँ फोन में, कहते सर पढ़ाई कर रहा हूँ। मैंने कहा भाई मैं क्या कर रहा हूँ फोन में वो कोई पीडीएफ देख रहा था। मैंने कहा कर क्या रहा है ये, मैं देखा पीछे कैसे क्या कर रहा है। मैंने कहा सर पढ़ाई करो। मैंने क्लास में समझ में आ रहा है 80%। मैं कहा तो भाई फोकस कर 100% पहले ये समझ। तो उन लोगों को यही नहीं पता है कि लाइफ में करना क्या है, जहां बैठे हो ना उस चीज को फुल यूटिलाइज करना है। पहले वो सोचे मैं पैरेलल कर लूंगा, उसकी डेट शीट आई, सेमेस्टर का सिलेबस खोल के बैठ गया था कि क्या पढ़ना है। तो वापस आ जाओ। तो यहां से अगेन हम लोगों ने ये वाली परसेंटेज वाली बातचीत हम लोगों ने सीख ली है। दूसरी बात आप लोगों को बेसिकली ये भी पता है, ठीक है, पता है नहीं पता है इस चीज को फिर से देख लेते। दूसरी चीज है, ये तो हमारे पास रूल था कि एनी नंबर इज 100% ऑफ इटसेल्फ, ठीक है। दूसरा रूल मल्टीप्लाइंग फैक्टर। अब भाई ये भी हमें पता होना चाहिए। तो पहली चीज तो हमें ये पता होगी कि कोई नंबर खुद का 100% होता है, और दूसरी चीज मल्टीप्लाइंग फैक्टर भी पता होना चाहिए। मल्टीप्लाइंग फैक्टर आपको पता है कि कोई भी चीज परसेंटेज में इंक्रीज भी हो सकती है और कोई भी परसेंटेज में डिक्रीज भी हो सकती है, ठीक है। अगर मैं बोलता हूं कि भैया परसेंटेज में 20% इंक्रीज हो रही है, तो आप लोगों को पता होना चाहिए कि पहले 100 मानेंगे और 20 बढ़ा के क्या बोलेंगे, 120। और यहां से मल्टीप्लाइंग फैक्टर क्या बनता है, फाइनल बाई इनिशियल। तो फाइनल बाई इनिशियल क्या बनाएंगे, 120 बाई 100। तो यही आया मल्टीप्लाइंग फैक्टर, जिसको डेसिमल में 1.2 और फ्रैक्शन में 6/5 बोल सकते हैं, ठीक है। इसी तरीके से अगर अगर कोई कहता है नहीं भाई मेरे पास तो 20% डिक्रीज हो रही है, तो अब यहां पर क्या बोलोगे, फिर से 100 मानोगे इनिशियल, 20 घटा के क्या बोलोगे 80, ये हो जाएगा फाइनल। तो फिर से मल्टीप्लाइंग फैक्टर क्या होगा, फाइनल बाई इनिशियल 80/100। डेसिमल में बोलोगे तो 0.8 और फ्रैक्शन में बोलोगे तो 4/5। संभाल पा लेना ये सारी बातचीत। अब वापस है, एक बार प्रैक्टिस के लिए एक दो एग्जांपल में ले लेता हूं, फिर हम आगे बढ़ जाएंगे। हाँ भाई मेरी 80% इंक्रीज हो रही है, तो क्या बोलूंगा, 100 की वैल्यू 80 बढ़ के कितनी हो गई, तो क्या बोलेंगे 180/100। इसी चीज को 1.8 भी बोल सकते हैं, है ना, ये फ्रैक्शन में। अच्छा दूसरी बात, अगर मैं बोलता हूँ यार मेरी कोई भी परसेंटेज 70% डिक्रीज हो गई, तो 100 की वैल्यू 70 कम हो गई, तो कितनी बच गई, 30/100। तो इस चीज को हम लोग ऐसे पढ़ सकते हैं, तो इसी चीज को बोलेंगे 30/100। तो आई होप कि ये बात सबको क्लियर है ना। पॉइंट 3 इज दैट क्लियर टू यू, ठीक। कोई अभी हाल में सीजीएल का पेपर चल रहा है क्या, कोई सीजीएल का, सीएचएसएल का चल रहा है, अच्छा ठीक है।
तो यहां पर आई होप की बात सबको क्लियर है। डन, चले आगे। चलो, तो ये दो चीजें तो तुम लोगों ने पता है, तुम लोगों को आती भी है, ठीक है सब। तीसरी चीज जो मुझे चाहिए वो ये है, कोई भी वैल्यू बढ़ती है, बड़ी वैल्यू बनती है, बढ़ती है और बड़ी वैल्यू बनती है, ठीक है। तो अब यहां पर ये 20% बढ़ गई और ये 30% बढ़ गई, ठीक है। तो ये वैल्यू मान लो x थी, ठीक है। तो 20% बढ़ेगी तो x के साथ क्या आएगा, मल्टीप्लाइंग फैक्टर। इसका मल्टीप्लाइंग फैक्टर क्या होगा, 100 की वैल्यू कितनी हुई, 20 बढ़ के कितनी होगी 120, तो इसके साथ क्या आएगा 120/100, यही चीज आ जाएगी। अब ये बढ़ी हुई चीज फिर से बढ़ रही है, तो बढ़ी हुई चीज फिर से बढ़ेगी, तो इसका मतलब है x के साथ 120/100 तो थी और इसके साथ साथ मल्टीप्लाइंग फैक्टर अब आएगा, तो यहाँ पे 100 की वैल्यू कितनी हो गई होगी, तो फिर से क्या बोलेंगे 130/100। तो ये पूरी चीज को हम लोग नाम दे सकते हैं y, जो कि फाइनल वैल्यू है ना। तो फाइनल जो वैल्यू है वो बेसिकली x इंटू मल्टीप्लाइंग फैक्टर फर्स्ट 120/100 और मल्टीप्लाइंग फैक्टर सेकेंड 130/100, ऐसे भी चीज लिख सकते हैं। तो ये फाइनल है, तो ये क्या इनिशियल है, और ये क्या है साहब मल्टीप्लाइंग फैक्टर 1 है और ये मल्टीप्लाइंग फैक्टर 2 है। सर इन सब का CI से क्या रिलेशन है, भाई ये पूरा CI ही है, ठीक है। तो बस आपको ये 3 रूल्स आपको ढंग से आने चाहिए, क्लियर है। अरे डन है क्या, अच्छा। चौथा रूल और भी हम लोग यहाँ पे नोट कर लेते हैं, ये सब क्या है भाई, ये मैं वो चीजें बता रहा हूँ जो परसेंटेज से SCI में लगने वाली है, तो वो मैं एक जगह लिखवा रहा हूँ बस, ठीक है। परसेंटेज के जो 3-4 चीजें यूज होती है वो पहले ही तुम्हें बता दे रहा हूँ, ताकि तुम्हें कहीं कोई कंफ्यूजन ना हो। तुम्हें परसेंटेज में अगर कोई चीज भूल भी रहे हो तो यहाँ पे पहले पेज में तुम्हारे पास परसेंटेज की जितनी भी यूज्ड चीजें हैं उन्हें सामने लिख दे रहा हूँ। अब आगे फिर कुछ नहीं होगा, फिर आगे वही चीजें होंगी जो CI की खुद की होंगी, ठीक है। वापस आइए, अब यहाँ पे आइए, यहां से लेके यहां तक आपका कुछ तो चीज बढ़ी होगी, क्योंकि पहले 20% बढ़ी फिर 30% बढ़ी, तो यहां से लेके यहां तक जो चीज बढ़ रही है उस चीज को हम लोग कई बार करते हैं, जैसे आपके पास ये था फिर ये चीज बढ़ गई और ये चीज और बढ़ गई, है ना। तो यहाँ पर आपके पास पहले कितना था 20% था और यहाँ कितना था 30% था, ठीक है, दोनों बढ़ रही थी, ठीक है। तो अब आपको पता होना चाहिए कि साहब अगर आपको यहां से यहां तक का चेंज चाहिए जिसको बोलते हैं नेट चेंज, तो इसके लिए फॉर्मूला होता है x + y xy/100, ठीक है। सो दैट इज ऑल अबाउट, तो ये जो चीज है इसको हम बोल रहे हैं x%, इसको बोल रहे हैं y%। तो यहाँ पे सीधे वैल्यू रखेंगे 20 30 20 30 डिवाइडेड बाई 100, ये 56% आ जाएगा, क्लियर है। कितना आ जाएगा 56%। इसका मतलब इनिशियल से फाइनल तक 2% जो तुमने बढ़ाए, तो तुम्हारे पास जो वैल्यू अगर पहले 100 थी तो अभी 156 हो गई है, तो दैट इज ऑल अबाउट, क्लियर है। ये बात समझ में आ रही है। तो इसको बोलते हैं नेट चेंज कितना हुआ 2% बढ़ने के बाद, है ना। 2% का एक्यूमुलेटिव फैक्टर कितना था, ठीक है। तो इस चीज को भी हमें अब आगे ध्यान रखना है। तो अब आप देख लीजिए ये 4 रूल्स है जो हम आगे चल के कहीं ना कहीं थोड़ा थोड़ा यूज करते रहेंगे, ठीक है। सबसे पहले कोई भी नंबर खुद का 100% होता है। दूसरी चीज मल्टीप्लाइंग फैक्टर, ठीक है, ये सिंपल था। उसके बाद कोई भी वैल्यू है हमारे पास x, वो 20% बढ़ रही है तो x के साथ मल्टीप्लाइंग फैक्टर आएगा। अब वो बढ़ी हुई वैल्यू फिर 30% बढ़ रही है तो उसके साथ भी मल्टीप्लाइंग फैक्टर आएगा। अब अगेन आपको x से लेके y तक में चेंज चाहिए, नेट चेंज परसेंटेज में कितना बढ़ रहा है, तो तुम बोल सकते हो कि भैया यहाँ पर मैं सक्सेसिव का फॉर्मूला यूज कर सकता हूँ। इज दैट क्लियर टू यू? डन है। तो वापस आइए, हम लोग अब आगे बढ़ रहे हैं, ठीक है। अब हम लोग आ गए अपने टॉपिक पे जिसका नाम है क्या, कंपाउंड इंटरेस्ट, ठीक है साहब। तो ये जो कंपाउंड इंटरेस्ट है इसमें मेन रोल क्या है, इसमें डिफरेंस क्या है। देखो यहां पर एवरी ईयर इंटरेस्ट
इज चेंजिंग। जबकि सिंपल इंटरेस्ट में हम लोगों ने देखा था वो सिंपल इंटरेस्ट का नाम ही सिंपल था क्योंकि हर साल फिक्स था, सेम था। अब आप कहोगे साहब ये एवरी ईयर चेंज हो रहा है, हाँ जी हो रहा है। तो ये क्यों हो रहा है एवरी ईयर? क्योंकि अब आप यहाँ पे देखिएगा तो ये बेसिकली आपका इसमें जो आप R% लगाते हो है ना, R% ऑफ प्रिंसिपल लगाते हो, ये आप लगाते हैं SI में। कहाँ लगाते हैं? SI में। कि आपने 1000 रुपए जमा किए 10% रेट पे 100 रुपए आपको इंटरेस्ट मिला है, अब हर साल 100 मिलता जाएगा। बट ये कहानी तो SI की थी। अब अगेन अगर आप इसको कंपेयर करेंगे CI के साथ तो वहां पर R% ऑफ अमाउंट लगता है और यही चीज आपके पास बन जाती है CI। ठीक है, और आप जैसा कि आप जानते हो कि अमाउंट जो होता है प्रिंसिपल प्लस इंटरेस्ट होता है, और डिपेंडिंग अपॉन स्कीम ये इंटरेस्ट क्या हो सकता है, सिंपल इंटरेस्ट भी हो सकता है और कंपाउंड इंटरेस्ट भी हो सकता है। लेकिन ये बात तो तय है कि हर साल बदलता है। ठीक है, फर्स्ट ईयर में आपका अमाउंट A1 होगा, सेकेंड ईयर में A2 होगा, थर्ड ईयर में A3 होगा, तो इसकी वैल्यू तो चेंज हो रही है। ठीक है, इवन SI में भी चेंज हो रही है। पहले साल 1000 रुपए डाले, फर्स्ट ईयर के बाद 1100 बना, अगले साल 1200 बना, फिर 1300 बना। तो यहां पर ये पूरी कहानी है। ठीक है, डन। अब क्योंकि मेरा टॉपिक आज का क्या है, ये है, तो यहां पर CI को निकालने के दो तरीके होते हैं। CI को निकालने के कितने तरीके होते हैं? दो तरीके। वो कहाँ है आज? बताओ। कौन चला गया? सीधे दुबई में? नहीं, शादी में गया। ये लोग शादी में जाते हो, पता चला उनकी शादी होगी। ऐसा तो समझ रहे हो? 10 साल बाद उनसे बात करो तो कहते यार गलत किया था। अरे क्लियर है? ठीक है, चलो डन। तो दोस्तों यहां से हम लोग ये सब बात समझ पा रहे हैं कि जब आप अमाउंट बदलते रहोगे तो CI बदलता रहेगा, और लेकिन प्रिंसिपल तो सेम होता है। इसीलिए SI में तो हर साल सेम ही मिल रहा था, 100 रुपए मिल रहा था। ठीक है, क्योंकि प्रिंसिपल तो वो पैसा था जो आप पहली बार जाके जमा करते हो या किसी को पहली बार उधार देते हो, है ना। बैंक से ले रहे हो तो उधार है, और बैंक को जाके दे रहे हो तो जमा करते हो। दोनों में तुम्हें क्या मिलेगा? इंटरेस्ट लेना पड़ेगा या फिर देना पड़ेगा। अरे यस या नो? तो यही हमारे पास हिसाब किताब है। अब आते हैं हमारे मेन एजेंडा पे कि कंपाउंड इंटरेस्ट निकाला कैसे जाता है ना। तो हमारे पास नेक्स्ट एजेंडा है हमारे का कि कंपाउंड इंटरेस्ट की कैलकुलेशन कैसे चलती है और क्या तरीके हैं कंपाउंड इंटरेस्ट निकालने के। तो साफ कहना, सुखी रहना कि कंपाउंड इंटरेस्ट निकालने के दो तरीके हैं जो कि हम लोग जनरली यूज करेंगे। ठीक है, एक तो तरीका है जो कि हमारे पास फॉर्मूला बेस्ड है, ठीक है, और दूसरा जो तरीका है वो स्टेप बेस्ड है। ठीक है, अच्छा जी सर, दोनों तरीके से हम लोग बात करते हैं। जैसा कि आप जानते हो आपके पास कितने वो हैं, आपके पास प्रिंसिपल है, दूसरा रेट ऑफ इंटरेस्ट है, तीसरा टाइम है, और चौथा क्या है? अमाउंट है। और इन्हीं से कुछ निकलता है क्या? कंपाउंड इंटरेस्ट। आज क्योंकि स्कीम कंपाउंड इंटरेस्ट चल रही है तो इंटरेस्ट कंपाउंड इंटरेस्ट बोल रहे हैं। पिछली क्लास में सिंपल इंटरेस्ट चल रही थी तो सिंपल इंटरेस्ट बोल रहे थे। ठीक है, तो साहब यहां से सिंपल सी बात है, प्रिंसिपल, रेट ऑफ इंटरेस्ट, और आप जानते हो रेट जो होता है पर ईयर का होता है। किसका होता है? पर ईयर का। ठीक है साहब, एग्जाम्पल के लिए हम लोग बात करेंगे। जैसे अगर मैंने पैसा 1000 रुपए मार्केट में इन्वेस्ट कर दिया, 1000 रुपए जाके इन्वेस्ट कर दिया, और रेट जो चल रहा है मेरा 10% का चल रहा है। कितने का चल रहा है? 10%। और ये पैसा मैंने 3 साल के लिए डाल दिया, 3 साल के लिए डाल दिया। अब मेरा टारगेट है कि कंपाउंड इंटरेस्ट कितना मिलेगा मुझे। ठीक है, अब यहाँ पर ये क्वेश्चन तो एक बहुत पेटेंट टाइप का क्वेश्चन है, इसी से हम लोग अपने कॉन्सेप्ट को क्लियर कर लेते हैं। तो साहब हमने दो तरीके बताए आपको। पहला तरीका है फॉर्मूला बेस्ड, ठीक है। अब दूसरी बात है,
फॉर्मूला बेस्ड मेथड की खुद की एक लिमिटेशन है, जैसा कि हम लोग जानते थे कहां, एसआई में। एसआई में पीआरटी बाई 100 सीधे फॉर्मूला हमारे पास अवेलेबल था, ठीक है। बट यहाँ पर एससीआई में कोई ऐसा फॉर्मूला नहीं अवेलेबल है। वहां पे फॉर्मूला जो है अवेलेबल है वो अमाउंट के लिए अवेलेबिलिटी है, ठीक है। तो आप अमाउंट वाला फॉर्मूला लगा सकते हो, ठीक है, आर बाई 100 की पावर टी। और मजे की बात पता है क्या, ये जो ब्रैकेट में चीज है ये मल्टीप्लाइंग फैक्टर है। सर मैं तो नहीं मानता, देखो 20% बढ़ता था तो 20 यहाँ पे डालोगे तो 20 बाई 100 होगा, एलसीएम लोगे 120 बाई 100 बन जाएगा। अरे यस या नो, जब भी कोई चीज 20% बढ़ती थी तो यहाँ 20 डालोगे तो क्या होगा 20 बाई 100, तो ये चीज क्या बनेगी मल्टीप्लाइंग फैक्टर। अरे यस या नो, तो जो ब्रैकेट में लिखी हुई है वो मल्टीप्लाइंग फैक्टर है। सब 20% डिक्रीज, देखो रेट तो वैसे बढ़ता ही है तो प्लस ही होगा, ठीक है ना। आप बैंक में पैसे डालते हो, बैंक वाला कहते हैं भाई पैसे तो कम हो गए तुम्हारे, तुम उसको उसका कॉलर पकड़ लो, ये कैसे कर दिया सुनो। अरे यस, स्टॉक अलग चीज होगी है ना, स्टॉक मतलब अलग चीज होगी, इसमें तो हम लोग फिर एक तरीके के क्या है, अप भी है डाउन भी है ना। तो उसमें रेट ऑफ इंटरेस्ट भी आपको 20% मिल जाता है, कई बार 50% में मिलता है। एक हमारे बरेली की सर है, हमारे साथ पढ़ाते थे अपन शुरू पंडित, उन्होंने, हम भी पढ़ाते थे वो भी पढ़ाते थे, उन्होंने 50 लाख रुपए कमाया, हमने भी साल का 50 लाख रुपए कमाया। मतलब कहीं कहीं पढ़ा के साइड में वीकेंड में हम लोग पढ़ाते जाते थे। उन्होंने उस 50 लाख को किसी बैंक के उसमें डाल दिया, वो अलग अलग स्कीम्स में। वो 50 लाख अगले साल उनका 15 करोड़ रुपए बन गया, मतलब 3-4 साल में 15 करोड़ रुपए बन गया, समझ पा रहे हो। और जो हमारे नहीं आप, लेकिन वो अभी वो 15 करोड़ रुपए बना, अब वो 15 करोड़ रुपए का उन्होंने फिर से 5 करोड़ रुपए कहीं कहीं पे डाला तो 50 करोड़ बन गया, समझ पा रहे हो। तो ये जो चीज है, अच्छा मैंने ऐसे भी लोगों को देखा है, एक और भी सर है जयपुर के मेरे, उन्होंने कुछ पैसा डाला था वो अभी लोन पे चल रहे, ठीक है। तो मेरे पास दोनों ही एग्जांपल है, इसीलिए मैंने ना उनकी तरफ किया ना उनकी तरफ किया। उनके ऊपर कर्जा है और उनके ऊपर बहुत एसेट है, तो यहाँ पे अपन ने कोई स्थिति में नहीं है ना, मोक्ष वाली स्थिति में, ना प्रॉफिट ना लॉस, ठीक है ठीक है। तुम्हारे चश्मे साफ हो जाए, सब कुछ सही हो जाए, इधर देख लो, हर लड़की हर एक सेकंड में अपने टाइम को यूटिलाइज कर रही है, इधर आ जाओ। तो यहाँ पर मैं आपको समझाना चाहता हूँ, इस पूरे फॉर्मूले में ये जो ब्रैकेट के अंदर वाली चीज है ये और कुछ नहीं, जो तुमने मल्टीप्लाई फैक्टर बताओ, कोई भी चीज 30% बढ़ती है तो तुम तुरंत सोचते हो ना 100 की वैल्यू 30 बढ़ी 130 होगी, 130 बाई 100, तो ये वही चीज है, 30 डालो उसमें रेट तो क्या हो जाएगा 130 बाई 100। अरे यस या नो, तो ब्रैकेट कुछ और नहीं है, मल्टीप्लाई फैक्टर है। अरे यस या नो, और वो जो मैंने गोले बनाए थे वो कुछ और नहीं है, एक एक साल के बाद तुम्हारा पैसा इतना बढ़ रहा है, पहले 20% बढ़ा फिर 30% बढ़ा, हो सकता है बैंक में ज्यादा रिटर्न देती हो, ठीक है। अरे यस या नो, ठीक है। तो इसका मतलब क्या है साहब, इसका मतलब ये है कि यहां पर अगर तुम्हें सीआई चाहिए होगा तो अमाउंट में से प्रिंसिपल को क्या करना पड़ेगा, माइनस करना पड़ेगा। सो दैट इज ऑल अबाउट, ठीक है। फॉर्मूला हमारे पास ये है। अब आ जाइए, तो यहां पर अगर हम लोग पहले मेथड से जाएं तो आप जानते हो रेट कितना है 10%, 10% का मल्टीप्लाइंग फैक्टर। अब मैं क्यों डालूंगा इसके अंदर 10? अरे यस या नो, मैं जानता हूं 10 बढ़ेगा। अनसुईया, मल्टीप्लाइंग फैक्टर 10%, बोलो कितना बढ़ेगा? हाँ 1.1 नहीं 110 बाई 100 है ना, 1.1 में फिर से तुम्हें तकलीफ होगी। अरे यस या नो, ठीक है। तो अनसुईया जी ने फाइनली बता दिया कि यहाँ पर 1000 है और यहाँ पर 110 बाई 100 है, बट इसके ऊपर पावर कितनी रेज है, टी, कितने साल की है, 3 तो 3 बार लिख देंगे 110 बाई 100, 110 बाई 100, 110 बाई 100, अरे लिख देंगे। और ये चीज कैंसिल होगा, ये चीज कैंसिल होगा, ये चीज कैंसिल होगा। अब जानते हो आप, ये 1 2 3 1 2 3 सब निपट गया, और 11 का 1 3 3 1, ठीक है। तो साहब ये हमारे पास क्या आ गया, अमाउंट आ गया। अब मुझे चाहिए था कंपाउंड इंटरेस्ट, तो अमाउंट में से क्या करेंगे, प्रिंसिपल माइनस करेंगे, तो कितना आ जाएगा 331 रुपीज। क्या पहला मेथड तो सिंपल फॉर्मूला बेस्ड था, समझ में आ गया होगा। सब अल्लाह से मेन जो चीज थी वो कि अंदर जो ब्रैकेट में वो कुछ और भी मल्टीप्लाई फैक्टर है, क्या है मल्टीप्लाई फैक्टर। तो बस साफ यही था, साफ कहना सुखी रहना, ठीक है, नोट डाउन कर लीजिए। अब आ जाते हैं नेक्स्ट पॉइंट पे, स्टेप मेथड पे, ठीक है।
चले साहब आगे चले, हाँ नोट कर लीजिए। अब जो स्टेप मेथड है हमें उसकी जरूरत क्यों पड़ रही है, सबसे पहले ये चीज के ऊपर क्वेश्चन होगा। देखो स्टेप मेथड की जरूरत इसलिए पड़ रही है क्योंकि स्टेप मेथड में हमारे पास सीधे सीधे कंपाउंड इंटरेस्ट ही निकलता जाता है। क्या निकलता जाता है? कंपाउंड इंटरेस्ट। तो अगेन अगर आपको किसी भी साल का कंपाउंड इंटरेस्ट स्पेसिफिकली चाहिए तो स्टेप मेथड इज द बेस्ट मेथड। मालूम मैं कहता हूँ नहीं मुझे सेकेंड ईयर के बाद का इंटरेस्ट बताओ, आपको कंपाउंड ये फॉर्मूला लगाओगे, ठीक है, तो फॉर्मूले में भी हिसाब किताब बन सकता है, इससे भी बन सकता है, तो दोनों सीख लेते हैं, दोनों में जो आपको जहां बेहतर लगेगा वो लगवाएंगे, ठीक है। आइए इसको ध्यान से देखिए, इधर आ जाइए, नोट कर लीजिएगा बाद में, ये पीडीएफ भी आपको क्लास के बाद मिल ही जाती है, ठीक है। इधर देखिएगा, ध्यान दीजिएगा, मैं आपसे फिर से क्या कहना चाह रहा हूं, आपने प्रिंसिपल इन्वेस्टमेंट की जाके 1000 रुपए की, ठीक है, इस 1000 रुपए पे आपका क्या लगेगा? रेट लगेगा, और रेट लगेगा 1000 रुपए पे तो 10% आप इसका निकालोगे 1000 का, ये चीज क्या आएगा? 100 रुपए। अब ध्यान से देखो, ये तो प्रिंसिपल है और ये कंपाउंड इंटरेस्ट है। सर ये तो सिंपल इंटरेस्ट भी था, तो कंपाउंड और सिंपल पहले साल में क्या होते हैं? सेम होते हैं, ठीक है। तो ये कंपाउंड इंटरेस्ट है 100 रुपए। तो साहब ये जो चीज बन गई, ये अमाउंट बन गई फर्स्ट ईयर का, और ये कितनी बन गई है? 1100 बन गई, क्योंकि हमने कसमें खाई थी कि हमारा रेट किस पे लगेगा? प्रिंसिपल पे नहीं, अमाउंट पे लगेगा। थोड़ा थोड़ा जो तुम सुबह पी लेते हो तुम्हें कुछ याद रहता नहीं। अरे भैया बोला हुआ है हमने कहीं ना कहीं, देखो क्या बोला है, कंपाउंड इंटरेस्ट में रेट जो लगेगा किस पे लगेगा? तो तुम लोग ये क्यों बहकी बातें कर रहे हो? अब आ जाओ यहां से, अब इसका मतलब है जो तुम 10% लगाओगे वो 10% आज किस पे लगेगा? 1100 पे। देखो अंग्रेज चले गए थे, इनको छोड़ दे, ठीक है, हम लोग तो सीधे सीधे बोल रहे हैं 1100 पे, ठीक है, और ये क्या बोल रहे हैं? 1000, और जब बोलना होगा तब ये हिंदी में बोलेंगे, ठीक है। चलिए तो यहां पर देखिएगा, ये 110 रुपए यहां पर आपके पास लग गया है, तो यहां पर देखो 110 रुपए, तो अब ये आपके पास कंपाउंड इंटरेस्ट क्या है? सेकेंड ईयर का है, किस ईयर का है? तो तुम्हारे पास अमाउंट किस ईयर का बनेगा? सेकेंड ईयर का बनेगा, है ना। तो पहले साल आपका ये पैसा हो चुका है अभी तक, अब ये इंटरेस्ट लगा, तो अगले साल का अमाउंट जो बन गया वो कितना बन गया? 1210। क्या यहाँ तक बात समझ में आ रही है? अब वापस आओ, अब फिर से तुम्हारे पास 10% लगेगा नेक्स्ट ईयर पे, लेकिन वो किस पे लगता है? प्रिंसिपल पे या अमाउंट पे? अमाउंट पे, और अमाउंट कितना है? ठीक है, तो ये कितना आ जाएगा? 121। तो यहां पर ही आ जाएगा 121, ठीक है साहब, तो यहाँ पे लिख लेते हैं 121। तो यहाँ पर बताइएगा, क्या यहाँ पर ये कंपाउंड इंटरेस्ट किस ईयर का है? थर्ड ईयर का। तो अमाउंट भी कौन सा ईयर का बनेगा? थर्ड ईयर का। तो ये क्या आ जाएगा? 133। अरे यस या नो? अब इसी चीज को बोलते हैं स्टेप मेथड। देखो हम क्या कर रहे हैं, हर साल का स्टेप में निकालते चलते हैं, बस यही दो मेथड है जो तुम्हें अच्छे से आनी चाहिए, ठीक है। इन्हीं के अंदर ही तुम्हें पूरा कंपाउंड इंटरेस्ट को निपटाना है। अब कोई भला आदमी हमसे कहता है साहब मुझे तो 3 साल का चाहिए, तो मैं इसको इसको और इसको ऐड कर दूंगा, तो मेरे पास क्या आ जाएगा? 331 आ जाएगा, ठीक है। ये कंपाउंड इंटरेस्ट टोटल हो गया। तो यही आपके पास बेसिकली दो मेथड्स हैं जिससे आप कहानी को पढ़ोगे पूरे सीआई, ठीक है। चले आगे, नहीं रुक जाता। जी बोलिए। और ये वो यूनिट है SI और CI जहां से हर साल क्वेश्चन आते हैं और बन जाते हैं,
इसमें आप ऐसा भी क्वेश्चन उठा लो, बन जाएगा आपसे 2 मिनट के अंदर बन जाएगा। कैसा भी क्वेश्चन उठा लो, कितना भी आड़ा टेढ़ा क्वेश्चन उठा लो। और इसमें देखिए 102 स्लाइड ऐड कर दी है। इसमें मैंने आपको टफ भी क्वेश्चन डाल दिए, सारे टफ कैट ऐड के भी क्वेश्चन डाल दिया, सारे बना दो, केवल कॉन्सेप्ट आना चाहिए सबके लिए। चलिए आगे। चलिए, क्या आप तैयार हो क्वेश्चंस करने के लिए, प्रैक्टिस करने के लिए? आ जाइए साहब, आ जाइए साहब। मैं आपसे पहला क्वेश्चन, ये प्रैक्टिस के लिए है बस, ये सब एग्जाम में थोड़ी सी आपको शार्पन करने के लिए क्वेश्चन लिए मैंने। आ जाइए, पहला क्वेश्चन हम लोग निकाल के बैठे हैं, पहला क्वेश्चन वही है। अरे यस या नो? तो ये वाला क्वेश्चन तो हमने कर दिया। अब आ जाइए, ये वाला क्वेश्चन करना है। क्या लग रहा है, स्टेप मेथड या फॉर्मूला? स्टेप मेथड या फॉर्मूला? फॉर्मूला लगाओगे? चलो फॉर्मूला लगा लो। देखो भैया, ये कह रही है कि फॉर्मूला लगाएंगे, तो फॉर्मूले में देखो तुम्हें क्या लगाना है, बी पार्ट में तुम्हें चाहिए अमाउंट, ठीक है? तो तुम यहाँ पे क्या लिखते हो, प्रिंसिपल। यहाँ पे तुम्हारे साथ क्या था, मल्टीप्लाइंग फैक्टर। तो ये कितना आएगा मल्टीप्लाइंग फैक्टर? 120 बाई, है ना? इस चीज को कैसे लिखते हो, 120 बाई 100। और ये कितने बार लगेगा, 3 बार। और तुम जानते हो 1250, ये कुछ और नहीं होता, ये तो बहुत फेमस है। 6 बाई 5 कितने बार, 3 बार। और ये चीज कितनी आती है, 125। और ये भी कितनी आती है, 125। तो ये तो 10 हो गया। और 6 का क्यूब कितना होता है, 216। और साथ में क्या आ जाएगा, 0। ये जो प्रॉब्लम्स हैं, ये कहीं ना कहीं एग्जाम में कभी ना कभी डेटा पूछा गया है, ठीक है? तो आपको सीधे सीधे इनके कैलकुलेशंस पता होना चाहिए, ठीक है? बताओ, कहीं कोई तकलीफ हो रही है? देख लीजिए साहब, देखो तुमने फॉर्मूला लिखा क्या, हेलो, तुमने फॉर्मूले की अंडरस्टैंडिंग लिखा, मल्टीप्लाइंग फैक्टर 20%, 100 की वैल्यू 120 बाई 100, है ना? 3 साल के लिए ये चीज सॉल्व होके 6 बाई 5, 6 5, ये सीधे 10 और ये 216, काम करता। नेक्स्ट वाला क्वेश्चन मुझे जानना है, फॉर्मूला लगाओगे या क्या करें? सी पार्ट में जल्दी बोलो, फॉर्मूला लगाएं या फिर क्या करें, स्टेप मेथड? स्टेप मेथड। ये कह रही है कि फॉर्मूला लगा दो। तुमने क्या बोला? तो लगाओ फिर, किसने रोका तुम्हें? कोई रोक रहा है तुम्हें? एग्जाम में तो जो तुम्हारा मन होगा वो करोगी तुम, ठीक है? कोई तुम्हें रोकने वाला नहीं है। भारत का संविधान तुम्हें पूरी आजादी दे रहा है इस बात की कि तुम अपने मन से करो जो करना है। अब यहाँ पे देखो 5/4, तो ये कितने बार आएगा, 5/4, 5/4, 5/4, 4 बार आएगा। अरे बोलो भाई, ध्यान से सुनना एक बात। हेलो, ये चीज एक्चुअल में 2 की पावर 2 होती है, और ये भी क्या होती है, 2 की पावर 2, ये भी क्या होती है, 2 की पावर 2, और ये भी क्या होती है, 2 की पावर 2। जब बेसिस सेम होते हैं तो मल्टीप्लाई करने के बाद पावर ऐड हो जाती है, तो 2 की पावर क्या हो जाएगी, 8, है ना? 2 + 2 + 2 + 2, है ना? अरे हाँ ना तो बोलो। आपको पता होना चाहिए a की पावर m और a की पावर n, जब बेसिस सेम है तो ये m + n हो जाती है, ठीक है? अरे हाँ या ना? अब दोस्त ये होगी 2 की पावर 8, और 2 की पावर 8 कितना होता है, 256। 2 की पावर 8 कितना होता है, 256। और 2 की पावर 9 512, और 2 की पावर 10 1024। अब भैया 2 की पावर 10 आपको याद होनी चाहिए, 2 की पावर 10 तक आपको याद होनी चाहिए, 12 तक एडवाइजेबल है, लेकिन 10 तक याद होनी चाहिए। तो ये जो चीज है ये और कुछ नहीं है, 2 की पावर 8 है, और जो ये चीज है ये कुछ और नहीं है, 2 की पावर 9 है, और साथ में 10 एक मल्टीप्लाई है। अरे हाँ या ना? सब एक चैप्टर पढ़ाया जाता है तुम्हें, इंडाइसेस एंड सेट्स, तो पढ़ाया जाता है अलजेब्रा में। तो अलजेब्रा का इतना इंडाइसेस सेट तुम्हें आना चाहिए। उसमें पहली चीज होती है 2 की पावर, 3 की पावर, 4 की पावर, 5 की पावर, ये सिखाई जाती है। तो 2 की पावर आपको 12 तक आनी चाहिए। अरे यस या नो? इसी को देखते हुए क्वेश्चन मैंने उससे किया है, 2 की पावर 8। अब देखो ये चीज हो गई है, और यहाँ पर ये जो चीज है ये क्या है, 5 5 5 5 5, और आप जानते हो 5 ये कितना होगा, 1 to 5 6 to 5 हो जाएगा, है ना? तो अब ये चीज कितनी हो जाएगी यहाँ से,
20, तो 20 के साथ मल्टीप्लाई करना 625 को, 12,000 है ना। 625 का डबल करो, कितना हो जाएगा 1250, और एक जीरो और लगा दो, ठीक है। संभाल पा रहे हो? तो ये चीज कहानी थी तुम्हें। तो एग्जामिनर तुम्हें स्मार्ट चीजें भी करने को कहता है कि तुमने इंडाइसिस किस दिन के लिए पढ़ा था, जो भी नहीं तुम बड़ी बड़ी कैलकुलेशन सॉल्व करने लगे हो, तुम पावर्स के ऊपर भी ध्यान दो। 5 1 2 दिखते ही मुझे समझ में आ गया था कि यार यहाँ पे नीचे भी 2 की पावर बन रही है और उधर भी 2 की पावर बन रही है, तो मैं 2 की पावर में जाऊंगा, इसलिए मैंने डायरेक्टली फॉर्मूला लगाया। ये बात समझ में आ रही है मैडम? क्लियर है? हाँ जी। हम हर क्वेश्चन को स्टेप से भी सॉल्व कर सकते हैं, लेकिन इंपॉर्टेंट यही है कि कब कौन सा मेथड लगाओगे वो तुम्हें थोड़ा थोड़ा कंसेंट तुम्हारा बताता जाएगा, ठीक है। तो ये भी हो चुका है, ये हो गया था ना, ये भी हो गया, ठीक है। अब ये देखो, हेलो हेलो, तुम्हें एक बात मैंने बताई थी नहीं बताई थी तो यहां पर फिर से देख लो। हेलो, तुम्हें एक बात बताई थी, अगर नहीं बताई है वो चीज फिर से देख लो, इधर देख लो। मल्टीप्लाइंग फैक्टर तुम सीख चुके हो, लेकिन कभी भी परसेंटेज डेसिमल में बढ़ या घट रही हो तो तुम इस मेथड से नहीं करोगे, तुम्हें वहां पे लगाना है फ्रैक्शनल अप्रोच, है ना। सब क्या बता रहे हो, कुछ समझ में नहीं आ रहा है। इधर देखो, तुम्हें अगर परसेंटेज इंक्रीज एंड परसेंटेज डिक्रीज डेसिमल में, किसमें है, डेसिमल में, तो उस वाले केस में तुम्हें मल्टीप्लाइंग फैक्टर क्या यूज करना चाहिए, 1 प्लस एफ और 1 माइनस एफ। अब आप कहोगे साहब ये 1 प्लस एफ और 1 माइनस एफ क्या, एफ इज द फ्रैक्शनल वैल्यू, जैसे 20% का फ्रैक्शनल क्या 1/5, 50% का फ्रैक्शनल क्या 1/2, 33.33% का फ्रैक्शनल क्या 1/3, तो आपको वो यूज करना है। सर इसको यूज करके ऊपर वाले को भी आंसर आ जाएगा, बिल्कुल आ जाएगा। देखो 20% को तुम जानते हो 1/5, 1 प्लस 1/5 क्या आ जाएगा 6/5, वही चीज यहां से भी आई है 6/5, तो दोनों आंसर्स तो सेम ही देंगे, बट कौन सा कब लगाना है, जब डेसिमल नहीं हो तो सिंपल लगा लो, जब डेसिमल हो तो इस चीज को फ्रैक्शनल यूज, ठीक है। अरे डन है क्या साहब, कुछ एग्जांपल दे सकते हैं क्या? हाँ बिल्कुल दे सकते हैं मालिक। इधर देखो, आपके पास, आप जानते हो कि 16.66% का फ्रैक्शनल होता है 1/6, है ना, सब लोग जानते हैं। तो अगेन अगर आपका मान लो 16.66% बढ़ गया तो आप क्या बोलोगे, 1 प्लस 1/6, 1 प्लस एफ बोला था, तो इसका फ्रैक्शनल कितना है, ये है, तो बस यहाँ पे ये हो जाएगा 7/6। यही है तुम्हारे पास मल्टीप्लाइंग फैक्टर, इसका क्या है, यही मल्टीप्लाइंग फैक्टर है। अरे हाँ या ना 33.33% घट गया तो 1 माइनस 1/3 तो 2/3 आ जाएगा, ठीक है। तो मल्टीप्लाई करते हैं, सिंपल। अरे यस या नो, तो ये वाली चीज हमें पता होनी चाहिए। तो साहब हमें तो पता है, तो आ जाओ मैदान में। अब यहाँ पर देख लो, इस बार तुम फॉर्मूला लगाने के लिए जा रहे हो, लेकिन तकलीफ कहाँ हो रही है, इसमें ये तकलीफ दे रहा है। क्यों दे रहा साहब, क्योंकि तुम जानते हो 16.66% तुमने ऐसे ही लगा दिया तो 100 की वैल्यू 16.66 बढ़ाओगे तो 116.66 डिवाइडेड बाई 100 लिखोगे, बट इसको सॉल्व करना महाभारत है। तो इसीलिए मैं यहाँ पे अप्रोच 2 लगाऊंगा कि 16.66% मेरे पास बढ़ रही है तो मल्टीप्लाइंग फैक्टर होगा 1 प्लस एफ, दैट इज 1 प्लस 1/6, तो ये कितना आ जाएगा 7/6। तो ये मेरे पास मल्टीप्लाइंग फैक्टर आएगा। साहब ये भी वही है क्या, हाँ ये दोनों एक ही है, दोनों को अगर कैलकुलेटर में रखोगे है तो एक ही बात, बट वो सॉल्व नहीं होता हमसे, हम ह्यूमन से हैं, क्यों ह्यूमन से शक वाली निगाहों से देख रहे हो। ऐसे ही जब भी मैं अभी एक वर्कशॉप ले रहा था सिद्धि विनायक में, इंजीनियर के बच्चे थे सारे, सब इंजीनियरिंग के 3rd ईयर फाइनल ईयर के, तो मैंने कहा कि ये सब काम हम इंजीनियर ही कर सकते हैं। तो बच्चे ऐसे देख रहे हैं कौन इंजीनियर है हमारे बीच में, क्या बात समझ में आ रही कि नहीं आ रही है, ठीक है, क्या बात समझ में आ रही कि नहीं आ रही है। इसी तरीके से अनसुईया, क्या बात समझ में आ रही है, अनसुईया आप क्या कर रही, बीकॉम बीबीए क्या बीएससी क्या कर रही, बीएससी हो गया, ठीक है। तो अनसुईया ये काम हम लोग बीएससी वाले ही कर सकते हैं, अनसुईया भी देख रही कौन है, ठीक है। चलो भैया हर्षित जी, ठीक है चले आगे। तो अब इसको देखते हैं, अगर यहाँ पर इसको यूज करेंगे 1296 तो यहाँ पर अमाउंट क्या बनेगा, प्रिंसिपल कितना है 1296
और यहाँ पे क्या यूज होगा, मल्टीप्लाइंग फैक्टर। वो कितना है 7/6। कितने साल के लिए ले रहे हैं 3, तो इसको 3 बार लिख दो। अरे हाँ ना तो बोलो। अच्छा 1296 और 6 की पावर ये बनेगा 216। 216 कितने टाइम जाएगा 6 टाइम जाएगा। ठीक है, क्या बात समझ में? ऐसे ऐसे तुम्हें पता नहीं है 6 टाइम जाएगा, तुम्हें पता है 6 को कितने बार पढ़ोगे ताकि एंड में 6 आएगा 6 टाइम, तो 6 से मल्टीप्लाई करके देखोगे। क्या बात समझ में आ रही है कि नहीं आ रही है? और ये मैच करेगा क्योंकि एग्जाम्स के डेटा है ये सब। ये चीज कितनी बनता है 3 4 3 इंटू 6, तो ये चीज कितनी आएगी 2050। समझ पा रहे हो? ये अमाउंट आ गया। देखो साहब, एक्चुअल में तुम्हें 6 की पावर भी सिखाई जाती है 4 तक, तो 6 की पावर 4 जो होती है 1296 ही होती है। ये भी तुम्हें पता होगी पहले से। ठीक है, इंडाइसिस सर्च जब तुम चैप्टर पढ़ते हो जो कि बैंक में भी आता है, एसएससी में भी आता है, उसमें इंडाइसिस सर्च में आप यही चीज पढ़ते हो। पावर्स 2 की पावर कितने तक 12 तक, 3 की पावर कितने तक 3 की पावर 6 तक। ठीक है, 4 की पावर 4 तक, 5 की पावर 6 तक, 6 की पावर 4 तक। ठीक है, 7 की पावर 4 तक, 8 की पावर 4 तक, 9 की पावर 4 तक, 10 की पावर तो सबको पता ही है। ठीक है, तो ये आपको पावर्स पता। ठीक है, ये इसीलिए हम लोग जब इंडेक्स स्टार्ट करते हैं तो पहले पावर्स लिख देते हैं कि भैया जो तुम्हें पता होनी चाहिए ये पावर्स है। तो इसमें 6 की पावर 4 जो होती है 1296 होती है। ठीक है, चले आगे। तो जवानों ये भी चीज हो गई है, तो हमारे पास अब क्या बचा हुआ है, लास्ट पार्ट बचा हुआ है, दैट इज 2%। अब देखो ध्यान से, हेलो, अब ये 2%, अब तुम सुनना, खुद से सोचना, 2% जब तुम लगाओगे तो मल्टीप्लाइंग फैक्टर बनेगा 102/100 बनेगा। 102/100 को और सॉल्व करोगे तो 51/50 बनेगा। अरे हाँ या ना, 51/50 तुम्हारे पास मल्टीप्लाइंग फैक्टर बनेगा, और 51/50 को तुम्हें 3 बार लगाना होगा। क्या लगाना होगा 3 टाइम्स। तो आ जाइए देख, आ जाइए। तो ये अमाउंट इज इक्वल टू 5000 और 51/50 कितने बार सोच रहे हैं अभी भी, 1 2 3 1 2 3, एक 1 से एक 1 5 गया। तो अब यहाँ पर ये कितना बचा है, कितना बचा है, नीचे बचा है 25, ऊपर बचा है 51 51 51 और ये बचा है 20। जब ये क्वेश्चन मैं सॉल्व करने के लिए गया था तभी मैं समझ गया था ये क्वेश्चन ऐसे टफ पड़ेगा, क्योंकि 51/50 तुम्हें एक्सपीरियंस से समझ में आ जाएगा कि मल्टीप्लाइंग फैक्टर 120/100 जैसा नहीं है, ये थोड़ा सा डिफिकल्ट है, इसको स्टेप मेथड से एडवाइजेबल था। ठीक है, तो इसी क्वेश्चन को स्टेप मेथड से करना ज्यादा एडवाइजेबल था, अदरवाइज ये कैलकुलेशन सॉल्व करो। लेकिन हमारा जो दिमाग है वो मल्टीप्लिकेशन के लिए ज्यादा अच्छा चलता है। बात समझ में आ रही है, एडिशन के लिए ज्यादा अच्छा चलता है, एडिशन के लिए, है ना? तो इसीलिए स्टेप मेथड में एडिशन करना पड़ता है, इसीलिए वो ज्यादा सही है। तो आ जाओ, तो अब हम लोग इसी सेम क्वेश्चन को किससे करके देखेंगे, स्टेप मेथड से। तो साहब अब हमारे पास लास्ट क्वेश्चन में हमारे पास कितने पैसे लिए थे 5000, और आप जानते हैं कि कोई भी नंबर खुद का कितना होता है ना, कोई भी नंबर खुद का कितना होता है, और इसमें कितने परसेंट लगाना है 2%, है ना? तो 2% ऑफ 5000, और आप जानते हो इसका 1% 50 है, तो 2% कितना हो जाएगा 100, तो यहाँ सीधे 100 लिखोगे। तो ये प्रिंसिपल है और ये कंपाउंड इंटरेस्ट है फर्स्ट ईयर का, तो ये चीज क्या देगी, अमाउंट देगी, और वो अमाउंट कितना आएगा 50/100। अब आप साहब क्या लगाओगे, 2% तो लगाओगे, बट किस पे लगाओगे 1% इसका 51 है, 2% 102 हो जाएगा। अरे बोलो, तो यहाँ पर कंपाउंड इंटरेस्ट सेकेंड ईयर का कितना आएगा 102। तो अब आप इसको जोड़ेंगे तो आपके पास अमाउंट आ जाएगा सेकेंड ईयर का, ये कितना आ जाएगा 5202। अरे हाँ या ना? अब फिर से आप क्या लगाओगे 2% किसका 5202। अरे हाँ या ना? तो
अब यहाँ पर अब आप इसका 1% लोगे तो 52, तो 2% 104.04, ठीक है, तो यहाँ पे आ जाएगा 104.04 ना, 0.04, ठीक है। अरे हाँ ना तो बोलो, ठीक है। अब ये चीज तुम मेंटली कर पा रहे हो, तो यहाँ पे इसको ऐड कर दोगे तो कितना बचेगा, 5306.04, यही तुम्हारे पास क्या आ गया, अमाउंट आ गया, ये कंपाउंड इंटरेस्ट का थर्ड ईयर। ये कहानी बहुत इजी थी, है ना। इंस्टेड ऑफ डूइंग दिस कहानी, अब ये कहानी मेरे लिए ज्यादा आसान होगी, तो वो मेरा कंसेंट धीरे धीरे से अलाउ करेगा, ठीक है। नोट डाउन कर लो, ठीक है। अब तुम्हारी प्रैक्टिस हो गई है चीजों को निकालने की, अब तुम हो गए तेज। बोलिए, सही है तुम लोगों को, तो मामला सही लग रहा है, कैलकुलेशन से मैच करके दिख रही है, वाह शाबाश, टीचर ऊपर शक है इनको। अब बता दो, अब सही है, हो गया मैच, कौन गलत था, मास्टर या तुम, ठीक है, बस यही सुनना था मैं। चले आगे, तो साहब यहां तक तो तुमने इसको निपटा दिया। अब देखो ये दूसरा क्वेश्चन भी तुम्हारी केवल कैलकुलेशन स्किल को ही अपलिफ्ट कर रहा है। अभी हमने सीआई स्टार्ट ही नहीं किया है, अभी बस हम सीआई की क्या कर रहे हैं, प्रैक्टिस कर रहे हैं कि कौन सा दो मेथड में से हमारे लिए बेटर है, फॉर्मूला या फिर स्टेप प्लान। तो अब आ जाओ, ये क्वेश्चन को देखना है तुम्हें। इस बार तुमसे वो पूछ क्या रहा है, कंपाउंड इंटरेस्ट। वो क्या पूछ रहा है, फॉर्मूले से तो तुम्हें पता है अमाउंट निकाल के क्या माइनस करना पड़ेगा, प्रिंसिपल, और उसमें स्टेप मेथड में वो कंपाउंड इंटरेस्ट जो हर साल का आता है उन सबको ऐड करना पड़ेगा। जैसे कि इसको तुम्हें क्या करना पड़ेगा, ऐड करना पड़ेगा। अरे यस या नो, तो तुम्हें दोनों तरीके पता है, तो तुम्हें बस इस क्वेश्चन से तुम्हारी प्रैक्टिस एक सेट हो जाएगी। तो चलो भाई इसको भी खत्म करते हैं, अब तुम हो जाओगे अब उसके बाद प्रो। बताओ अनसुईया, प्रो हो जाओगी कि पिरो हो जाओगी, अनसुईया जी, अनसुईया जी क्या लग रहा है, क्या बन जाएंगे इसके बाद, जल्दी से करिए, जल्दी से इसको निपटाओ। हाँ जी चलो, ये तो वही क्वेश्चन है, सेम क्वेश्चन है, उसमें हमने क्या निकाला है और इसमें क्या निकालना है, तो ये क्वेश्चन वही है, सेम है। एक मिनट रुक जाओ, इतनी जल्दी तुम्हारा वीजा नहीं छूटेगा। अब यहाँ क्या चाहिए तुम्हें जरा बताना जरा, तो बस करा ली तुमने। अब चलो सोच रहे थे मुक्ति मिल गई, ये है वो क्वेश्चन, मुक्ति सीएच से दे दी सदमे में, पेपर देने के बाद आदमी या तो खुश में चला आता है, तो 2 दिन पार्टी करता है, 2-3 दिन बाद या तो सदमे में रहता है। लेकिन लोगों को एक चीज नहीं पता है, गवर्नमेंट एग्जाम इज ऑल अबाउट रीस्टार्ट, है ना, रीस्टार्ट तो करना पड़ेगा वापस से। और ऐसे ही आप 1-2 बस सेशन, मतलब 1-2 सेशन में आपका एग्जाम निकलने की वर्ष पे पहुंच जाता है। कर रहे हो ना तुम लोग खुद से, पहले वाला किससे कर रहे हो, स्टेप मेथड से, फॉर्मूले से। भगवान तुम्हारा कौन मालिक है,
103.100 उसको तुम सॉल्व कर पाओगे फॉर्मूले में? एग्जाम में कैलकुलेटर नहीं मिलता तुम्हें जो तुम्हारे हाथ में पकड़ रखा है। मतलब 103.100 मतलब 103/100 कौन सॉल्व करेगा भाई इसको फॉर्मूले में? स्टेप मेथड ही बचाएगा यहाँ पे तुम्हें केवल। तो भैया यहाँ पर प्रिंसिपल है 1800। अब देखो मैं मन में समझ रहा हूँ 18 मेरा आएगा 1% और 3% कितना होगा 54। तो बस 54 यहाँ पे ऐड कर दो, ये हो जाएगा कंपाउंड इंटरेस्ट फर्स्ट ईयर का। तो इसका मतलब अमाउंट जो बनेगा फर्स्ट ईयर का बनेगा 1854 हो जाएगा। अब फिर अगले साल तुम्हें जो 1% कितना है 18.54, तो 3% कितना होगा है ना 54 तो हो गई होगा, और 0.5 की वजह से 1.5 आएगा, और 0.4 की वजह से 0.04 की वजह से 0.12 आएगा, है ना 3 बार। अरे समझ पा रहे नहीं समझ पा रहे? तो यहाँ पे कितना आएगा 0.12। अरे हाँ या ना साहब? मैंने क्या किया 18 को 3 से किया साहब, मैंने क्या किया 0.5 को 3 से किया साहब, मैंने क्या किया 0.04 को भी 3 से किया। ब्रेक करो ना कैलकुलेशन को। पीछे वाले को ये क्या बोल, अरे खतरनाक ये चल गया मैडम। ये देखो ना, अरे मेरी बात समझना, आपके पास ये आया है, आप क्या करोगी 3% लगाओगी, 3% ऑफ 18.54 ये लगाएंगी ना। तो या फिर आप ये 3% की जगह ये सोचेंगे, ये तो निकालना पड़ेगा, आप ये सोचेंगे कि कोई भी नंबर खुद का कितना होता है 100%, तो वो होगा 1854। तो अब यहां से अब आपको कितना चाहिए 1%, 18.5। अब इसको किससे मल्टीप्लाई करेंगे 3 से, तो इसको भी किससे करना पड़ेगा 3 से। बट ये 3 से मल्टीप्लाई मैं क्यों करूं, 18 की मैं टेबल जानता हूं, 3 से 54, 0.5 3 से 1.5 और 0.04 3 से 0.2, ऐसे ब्रेक कर रहा हूं मैं। तुम समझ पा रहे हो कैलकुलेशन को? तो मैं इस तरीके से इस चीज को करूं। तो ये कितना है जोड़ना 50.62। तो अब आप यहाँ पे देखो ये कंपाउंड इंटरेस्ट आएगा तुम्हारे पास सेकेंड ईयर का 55.62। अब देखो तुम्हें ध्यान से सुनना, यहाँ मैं अमाउंट सेकेंड ईयर का नहीं निकालूंगा, क्यों? क्योंकि मुझे चाहिए ही नहीं, मुझे आंसर किससे चाहिए कंपाउंड इंटरेस्ट, तो मैं उन्हीं दोनों को जोड़ूंगा। तो साहब ये है मेरे पास, इन दोनों को मैं क्या करूंगा जोड़, कितना आएगा, तो इसका आंसर आ जाएगा 109.62। डन है। अब आओ वापस से, ये पहला क्वेश्चन सबको समझ में आ गया? पहले क्वेश्चन में तुमने देखते ही अब आइडिया लगना स्टार्ट हो गया, 103/100 का मल्टीप्लाइंग फैक्टर से तो नहीं जाएगा, फॉर्मूले से नहीं करना था, स्टेप मेथड से करना था। अब दूसरा, हाँ जी हाँ कितनी देर में, तो कह रहा मुझे कॉल कर दें, और निकाल के रखना, ठीक है? हम ये देंगे जवाब कर लेंगे, ठीक है? वापस आइए, हाँ जी यहाँ पे देखिए, इस वाले क्वेश्चन में स्टेप मेथड सुसाइडल हो जाएगा। अब यहाँ फॉर्मूला बचाएगा, क्योंकि स्टेप मेथड तुम लगाने लगे 14.28% किसी चीज का, खत्म हो मतलब। अरे यस या नो? तो यहाँ पर अब तुम्हें कौन बचाएगा, फॉर्मूला बचाएगा। फॉर्मूला तुमसे क्या कहता है अमाउंट, प्रिंसिपल कितना है 6860, और ये 14.28 कितना होता है 1/7, 1/7 होता है 14.28। अरे यस या नो? तो 1 + 1/7 है ना, तो 1 + 8/7 आ जाएगा, और 8/7 कितने बार 3 टाइम्स। तो 7 से इसको कैंसिल करो, 7 कितने टाइम जाएगा,
ठीक है, और ये कितना आ जाएगा, और ये कितना हो जाएगा। ठीक है, ये एग्जाम्स की कैलकुलेशन है इसलिए ऐसे चल रही स्मूथ, समझ रहे हो। तो अब वापस आओ, तो ये 20 है और 8, हेलो 8 का क्यूब, देखो ये एक्चुअल में कितना देता है 2 का क्यूब, ये क्या देता है 2 का क्यूब, और ये भी क्या देगा 2 का क्यूब, तीनों ऐड हो जाएंगे तो 2 की पावर 9 हो जाएगा, और 2 की पावर 9 कितना था 512, तो 512 into 2 तो फिर से 2 की पावर 10 हो गया, तो 1024, तो 1024 और एक जीरो यहाँ से 2 की पावर 10 बन चुका, ये 2 की पावर 8 तो ये है और ये 2 है, तो 2 की पावर नहीं 2 की पावर 9 बन चुका है, 2 की पावर एक और के 2 की पावर 10, 2 की पावर 10 कितना होता है 1024 और एक 10 एक्स्ट्रा है। तो इस तरीके से तुमने इस क्वेश्चन को निपटा दिया। अभी क्वेश्चन खत्म नहीं है, अभी तुम्हें क्या चाहिए कंपाउंड इंटरेस्ट, ये तो क्या निकला है अमाउंट, तो इसमें से क्या माइनस करना है आपको 6 8, ये माइनस करो कितना बचेगा, हाँ जी, अब ये तुम्हारी, हाँ जी 3380, अब बताओ, अब तुम्हें धीरे से आइडिया लग गया कब यूज करना है पहला मेथड, कब यूज करना है दूसरा मेथड, अब तुम्हें आइडिया लगा। अभी कंपाउंड इंटरेस्ट स्टार्ट भी नहीं हुआ है, ये सब तो तुम्हारी केवल प्रैक्टिस है। हेलो हाँ जी, आप सीधे कैलकुलेशन करो, नहीं तो क्या होगा, नहीं बात करो, हाँ हाँ तो सर वो करवा दो, हमारे को आपने थर्सडे बोला था, थर्सडे का आज मंडे हो गया है। चलो अगले वाले में तुम्हें क्या यूज करना है, अगले वाले में तुम्हें क्या यूज करना है, बोलो जल्दी से, फॉर्मूला, क्योंकि स्टेप मेथड डेसिमल के लिए नहीं बना, बना तो मतलब निकाल तो तुम दोगे बट एग्जाम टाइम में नहीं निकलेगा, तो करो फटाफट सी वाले को। 12.5 कितना होता है 1/8, अरे 12.5 कितना होता है, तो ये हो गया प्रिंसिपल 5120, और ये हो गया 1 + 1/8, और ये कितने साल के लिए 2 साल के लिए, तो 5120 और ये हो गया 9/8 × 9/8, ये 2 की पावर है आपके पास 9 × 10, इस चीज को मैं ऐसे लिख सकता हूँ, और ये है आपके पास 9 9 और ये है 2 की पावर 3 और ये है 2 की पावर 3, तो 2 की पावर 6 है एक तरीके से, ये चीज कितनी है 2 की पावर 6। अब आप इसको कैंसिल आउट करोगे तो ये क्या बन जाएगा 2 की पावर 3 है ना, 9 में से 6 जाएगा 3 बचेगा, तो 10 और ये कितना है 81, तो ये कितना होता है 80 × 81, तो 5120 इसमें से माइनस कर दो, सब लोग देख लो, तो जब भी वो डेसिमल में परसेंटेजेस दे रहा है तो यू गो फॉर दी फॉर्मूला, जब भी वो छोटी परसेंटेजेस दे रहा है, छोटी परसेंट 1%, 2%, 3%, 4%, 7%, कुछ ऐसे दे रहा है स्टेप में, ठीक है, बड़ी परसेंटेजेस दे रहा है 10%, 20%, गो फॉर फॉर्मूला, और तुम्हारा कंसेंट बनने लग गया कि कब यूज करना है मेथड 1, कब यूज करना है मेथड 2, क्लियर है। अब आ जाइए, ये भी हो गया, ये भी हो गया, नेक्स्ट वाला, अब आप जानते हो, हेलो 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 हेलो, सब लोग जैसा कि जानते हैं, क्या जानते हैं भाई, कि 1/1, 1/2, 1/3, 1/4, 1/5, इन सब के तो परसेंटेजेस सब जानते ही हैं। हमें कहानी कहाँ से स्टार्ट होती है 1/6, 1/7, 1/8, 1/9, 1/10 और 1/11,
तो 1/6 का तो सब लोग जानते हैं कितना होता है 1/7, 7 का डबल 14, 14 का डबल 28, 1/8 का 12.5, 1/9 और 1/11 एक दूसरे के कॉम्प्लीमेंट्री है। ये 11.11% है और ये कितना है 9.09% और ये कितना है 10%। ठीक है, अब आप देखिएगा ध्यान से कि आपके पास 22.22% है, तो 11.11% 1/9 के बराबर है, तो इसको 2 से मल्टीप्लाई करोगे तो 22.22, तो ये भी कितना हो जाएगा 2/9। तो ये आपको याद तभी आएगा जब ये टेबल रटी होगी, और ये टेबल 16 पॉइंट टेबल है ना, 1/1 से लेकर 1/, ठीक है। तो यहां तक आपको ध्यान देना, तो इसका मतलब आपको यहाँ पे 2/9 यूज करना है। तो वापस आइए, तो अब आपके पास डी ऑप्शन है, अमाउंट इज इक्वल टू प्रिंसिपल, प्रिंसिपल कितना है 4050 और 22.22 कितना था 2/9 प्लस 1 कितना आ जाएगा 11/9, तो 11/9 कितने बार, कितने साल के लिए, तो 2 बार मल्टीप्लाइंग फैक्टर आ जाएगा। ठीक है, अब क्या करेंगे, ये बन रहा है 81, 81 को कितने बार पढ़ेंगे 5 बार, तो 405 हो जाएगा, तो ये 50 टाइम्स हो जाएगा, है ना। तो 81 1 आ रहा है ना एंड में, 1 को 5 बनाने के लिए किससे मल्टीप्लाई करोगे 5 से, तो भी तो ये इस तरीके से सोचना है आपको, और ये 1 to 1 है इंटू 50, इसको 60, इसमें से फिर माइनस क्या करोगे 40, तो इसका मतलब कितना कंपाउंड इंटरेस्ट बनेगा 2। इस तरीके से आप अब बन गया प्रो, ठीक है, क्या बन चुके हो प्रो। कब फॉर्मूला 1 यूज करना है, कब फॉर्मूला मेथड 2 यूज करना है, अब तुम्हें इसका आइडिया पूरा लग चुका है। अब तुम करोगे क्वेश्चन नंबर ई, बताओ इसमें फॉर्मूला लगाइए स्टेप मेथड लगाइए, फॉर्मूला लगाइए, क्योंकि 33.33%, 33.33% इसके बराबर होता है 1/3 के, 1 + 1/3 कितना हो गया 4/3, 4/3 कितने बार 3 बार, तो बस अब कहानी खत्म। सीधे ये चीज लिख सकते हैं अब हम लोग। अब देखो हम लोग कोई लाग लपेट भी नहीं कर रहे, कहीं कोई फॉर्मूला भी नहीं लिख रहे, सीधे अब अपने स्टेप लिखने स्टार्ट करो, ठीक है। ये इसको इससे कैंसिल करो, ठीक है, कितना हो गया 64 × 7, 64 × 7 कितना आएगा 3780, और माइनस क्या करोगे 1890 माइनस करो, कितना बचेगा, देखो ऐसे केस में इसको 10 दे दिया करो, 10 दे दो ऊपर वाले को, कितना हो जाएगा 1390 हो जाएगा, उसमें से जाएगा, अब 37 में से 18 माइनस कर दो, 19 बचेगा, तो 1850 बच जाएगा, नहीं 1890 क्या संभाल पा रहे हो, हेलो 1890, ये 18 तकलीफ दे रहा है, इसको 10 दे दो ऊपर वाले को, 10 दे दो ना, तो कितना हो जाएगा 3790, 90 उड़ गए, 18 में से 37 जाएगा, कितना बचेगा 90, तो 1900 बच रहा है, अभी 10 वापस भी ले लेना है, तो ये तो तुमने जो बताया है, तो किसी ने बताया था मैंने यूज नहीं किया, ये कौन है गलत आदमी, हाँ जी ठीक है, इसका निकालिए आंसर कितना आया फाइनली
CI बताओ, CI 2590 आ रहा है सबका? चलिए सर, तो ये है आपका हिसाब किताब। तो अब जाके आपका CI में अब आपकी पकड़ बनी है कि फॉर्मूला कब 1 यूज करना, कब 2। अब इसमें टाइप्स है, अब इसमें कुछ कुछ टाइप्स है, उन टाइप्स को 1 बाय 1 हम लोग देखते चलेंगे, ठीक है। तो आ जाइए सर। तो अभी अभी आपने सीखा देखो, हेलो, ध्यान से सुनो। हमारे पास टाइप्स ऑफ प्रॉब्लम्स हैं, तो जिसमें पहली टाइप्स की प्रॉब्लम है जिसको बोलते हैं मल्टीपल कंपाउंडिंग, ठीक है। हेलो, मल्टीपल कंपाउंडिंग। सर दूसरे टाइप की प्रॉब्लम, अरे दूसरा तो तुम जान ही चुके, अमाउंट निकालना तुमने सीख ही लिया है, ठीक है। तीसरा कंपाउंड इंटरेस्ट निकालना तुमने सीख ही लिया है ना। ये प्रॉब्लम तो तुम सीख ही चुके हो, 2 मेथड से, है ना, मेथड 1 और मेथड 2 से, ठीक है। इसको भी आपने मेथड 1 और मेथड 2 से सीख लिया, ठीक है। तो अब मल्टीपल कंपाउंडिंग हम लोग सीखने जा रहे हैं। क्या सीखने जा रहे हैं? मल्टीपल कंपाउंडिंग। तो अब मल्टीपल कंपाउंडिंग क्या है उसके बारे में पहले हम लोग कुछ क्वेश्चंस करके देख लेते हैं, ठीक है। क्वेश्चंस करके देख लेते हैं, बेसिक क्वेश्चन। क्योंकि एग्जाम में काफी यूज होती रहती है मल्टीपल कंपाउंडिंग। अब यहां पे देखना, आपका रेट जो होता है वो पर ईयर का होता है। रेट क्या होता है? पर ईयर का। लेकिन आदमी को अगर ज्यादा इंटरेस्ट चाहिए तो वो इंटरेस्ट 1 साल से पहले भी लगवा सकता है। जैसे वो हाफ ईयरली इंटरेस्ट लगवा ले, क्वार्टरली इंटरेस्ट लगा ले, या फिर मंथली इंटरेस्ट भी लगा सकता है स्कीम, ठीक है। वो डिपेंड करता है कि आप कौन सी स्कीम ले रहे हैं। तो यहां पर सबसे पहले मैं आपको बताना चाहता हूं कि कंपाउंडिंग हमारे पास एनुअल भी होती है, हाफ ईयर कंपाउंडिंग भी होती है, क्वार्टरली कंपाउंडिंग भी होती है। ये तीनों बहुत फेमस केसेस हैं एग्जामिनर के, ठीक है। अब जब आपके पास हाफ ईयर कंपाउंडिंग, क्वार्टरली कंपाउंडिंग ये जब होती है तो इनमें क्या फर्क होता है, इसी चीज को हम लोग यहाँ पर सीख रहे हैं। या फिर हम लोग इसको मंथली कंपाउंडिंग भी ले सकते हैं। क्या ले सकते हैं? मंथली। आता नहीं है इसका केस, क्योंकि ये बहुत एग्जाम में सॉल्व नहीं हो पाएगा, बड़ा प्रॉब्लम बन जाता है, ठीक है। एग्जाम में उतना टाइम होता नहीं, इसीलिए ये 3 केसेस ही होते हैं एग्जाम में, ठीक है। अब आप यहाँ पे देखो, आपके पास अगर रेट परसेंट केवल 20% है, कितने परसेंट है? 20%। अब यहाँ पे देखो, ये रेट आपका पर एनम का है ना, पूरे साल का है ना। अब अगर आपको यहाँ पर क्या चाहिए हो, ध्यान से सुनिएगा, और यहाँ पे मान लीजिए टाइम है 2 इयर्स का। कितने इयर्स का टाइम है? 2 इयर्स का। तो मेरे दोस्त, यहाँ पर आप इस फॉर्मूले को कैसे लगाएंगे, यहाँ पर इस फॉर्मूले को कैसे लगाएंगे, यहाँ पर इस फॉर्मूले को कैसे लगाएंगे, इस चीज को हमें यहाँ पर सीखना है, ठीक है। अब यहाँ देखिएगा ध्यान से, अगर आपके पास एनुअल कंपाउंडिंग, अब हम लोग ये मान लेते हैं कि आपने जो पैसा लिया है वो 5000 रुपए लिए, ठीक है, और रेट आपका 20% है जो कि पर एनम का है, और ये जो पैसा लिया है वो 2 इयर्स के लिए लिया है। कितने इयर्स के लिए लिया है? 2 इयर्स के लिए। अब ये अलग अलग स्कीम में फॉर्मूला कैसे बनेगा, इस चीज को हमें सीखना है, ठीक है। अब आपने 2 इयर्स के लिए, यहाँ पे तो कुछ भी नहीं है, अमाउंट जो बनेगा आपका प्रिंसिपल आप लिखोगे, और यहाँ पे क्या लिखोगे? मल्टीप्लाइंग फैक्टर 120/100 लिख दोगे। अरे हाँ ना तो बोलो। और ये कितने बार लिख दोगे? 3 बार, सॉरी 2 बार। 2 साल के लिए लग रहा है तो 2 बार ये चीज अप्लाई हो जाएगी। यहाँ तक तो सब लोग कंफर्टेबल थे। अब हमारे पास मल्टीपल कंपाउंडिंग में क्योंकि 20% है, बट हम लोग यहाँ पे 6-6 महीने के बाद लगा रहे हैं। तो देखो ध्यान से, आपका पूरा 12 मंथ का जो रेट था वो 20% था, लेकिन यहाँ पे आप लगा कितने में रहे हो? 6 मंथ में। तो आपका रेट जो होगा वो कितना होगा? 10% आप यूज करोगे, ना कि 20%, क्योंकि 12 महीने का 20% था। तो 6 महीने पे अगर तुम कंपाउंडिंग लगाओगे तो रेट भी आधा हो जाएगा। अरे यस या नो? और यहाँ पर जैसा कि हम लोग जानते थे 2 साल में, हेलो, केवल
एनुअल कंपाउंडिंग 2 बार लगती थी। कितने बार लगती थी? 2 बार। लेकिन 6-6 महीने की कंपाउंडिंग कितने बार लगेगी? 4 बार लगेगी। 6-6 महीने की कितनी साइकिल बनेगी 2 साल में? 4 बार। तो इसका मतलब है यहां मैं इसको 4 लिखूंगा। तो इसी वजह से अब जो फॉर्मूला मेरे पास बनेगा वो फॉर्मूला बनेगा 5000, और यहां पर ये क्या यूज करूंगा? 10%। तो ये कितना आएगा? 110/100। बट यहां पर ये जो चीज होगी कितनी आएगी? 4 आएगी, क्योंकि ये चीज रेट 4 बार अप्लाई होगा। 4 बार आपका पैसा ग्रो करेगा 2 साल में। हाँ या ना? बोलो मेरे भाई। अब वापस आइए, क्वार्टरली कंपाउंडिंग। पूरे 12 मंथ में आपके पास कितना रेट था? 20%। अब आप बताओ, आपको यहाँ पर क्वार्टर का क्या मतलब होता है? मैडम क्वार्टर तो आप जानती हैं अच्छे से, बताइए। अरे क्वार्टर कंपाउंडिंग अब ऐसे होगी वैसे आप तो बिल्कुल 4 मंथ्स। ठीक है, तो इसको किससे डिवाइड करूंगा? कोई बात नहीं। 3 मंथ्स के कितने? एक साल में कितने क्वार्टर होंगे? 4। 3 है ना? तो अभी इसको अगर मैं किससे डिवाइड करूं? 4 से, तो ये आप कितना बना लेंगी? 3 मंथ्स। तो इधर भी किससे डिवाइड करना पड़ेगा? 4 से। अरे इधर 4 से तो इधर भी 4 से। जो तेरा हाल है वो मेरा हाल है, यहाँ पे चल रहा है। तो यहाँ पे क्या है? 5%। क्या बनेगा? 5%। अब रेट आप 20% नहीं यूज करोगे, क्या यूज करोगे इसमें? 5% यूज करोगे। क्या यूज करोगे? 5%। और आइए टाइम पीरियड, अब सुनना ध्यान से। एक साल में कितने क्वार्टर? 4। तो 2 साल में कितने क्वार्टर? 8 क्वार्टर हो जाएंगे। के बाद समझ में आ रही है? तो यहाँ पे टी जो होगा वो 8 होगा, और इसी वजह से एग्जामिनर इसको यहाँ पर 5000, बट यहाँ पे रेट क्या लगेगा? 5। तो 100 की वैल्यू कितनी हो जाएगी? 105। 105/100 ये मल्टीप्लाइंग फैक्टर आएगा, और इसके ऊपर क्या लगेगा? 8 लगेगा। अरे हाँ या ना? डन है? डन है? और आइए सर, मंथली कंपाउंडिंग। 12 महीने का रेट आपके पास कितने परसेंट है? 20%। तो एक महीने का रेट कितना हो जाएगा? 20/12%। ये बन जाएगा ना? अब है थोड़ा टफ वैल्यू बन रही है, ठीक है, लेकिन 20/12%। ऑब्वियस इसको सॉल्व भी करेंगे हम, कुछ ना कुछ आएगा सॉल्व होके। डेसिमल में कितना आएगा? ये कितना आएगा डेसिमल में सॉल्व करके? वैसे तो ये आता नहीं है मंथली कंपाउंड। बोलो भाई। अरे कैलकुलेटर। हाँ, 4 से कैंसिल करोगे तो ऊपर कितना बचेगा? 5, और नीचे क्या जाएगा? 5/3। 5/3 को सॉल्व करते कितना आएगा? हाँ जी, 5/3 सॉल्व होगा कितना बचेगा? 1.66%। लेट अस अज्यूम 1.66% आ रहा है। अब बताओ ध्यान से, अब ये एक साल में तो 12 बार अप्लाई होगा, तो 2 साल में कितने बार अप्लाई होगा? 24 बार अप्लाई होगा। तो टी यहाँ पे कितना आएगा? 24। कितना आ जाएगा? 24। और आइए साहब, यहाँ पे अमाउंट आपके पास क्या बनेगा? 5000, और ये देखो 1% बढ़ रहा है, तो 100 की वैल्यू 1% 0.66, तो मैं बस लिखने के लिए लिख रहा हूँ। कितना हो जाएगा? 101.66 डिवाइडेड बाई 100। और यहां पर ये कितने बार लिखूंगा मैं? 24। ऑब्वियस है, इतना बड़ा क्वेश्चन आता ही नहीं, मैं तो आपको समझाने के लिए समझा रहा हूँ। अरे यस या नो? डन? तो अब क्या तुम तैयार हो? मल्टीपल कंपाउंडिंग कितने लोग सीख गए? कितने लोग सीख गए? रेज योर हैंड, लेट मी नो। सब लोग सीख गए? वेरी गुड। तुम्हारा हाथ ऐसे क्यों जा रहा है? ठीक है, हाँ ये बात है, ठीक है। लोड अच्छा ऐसे उठा नहीं पा रही, थोड़ा हेल्प करिए। कंप्यूटर की क्लास करती है, ऐसे नहीं, हल्के मत लो इनको। अब ध्यान से देखो, हेलो, आपका कंपाउंडिंग कौन सी है? हाफ ईयरली। पूरे साल का रेट कितना है? आधे साल का रेट? इसका मतलब इसमें रेट जो तुम यूज करोगे, वो कितने परसेंट वाला होगा? 10% होगा। ये हाफ ईयर कंपाउंडिंग का रेट है। किसका रेट है? क्योंकि पूरे साल का रेट देखो, 20% तो किसका रेट है? पूरे साल का।
ठीक है, और आधे साल का रेट कितना होगा 10%। अच्छा अब दूसरी बात, 1.5 साल में आधे साल में कितनी साइकिल बनेगी, है ना, आधे आधे साल की, 1.5 साल में देखो ये 1.6 मतलब कितना 1.5 ईयर्स, ठीक है, तो इसका मतलब है यहाँ पे टाइम पीरियड की कितनी साइकिल आएंगी 3। अब आ जाओ, तुमने पैसा कितना दिया है 10,000, और यहाँ पे इसका कितना बनेगा 110/100, है ना, और यहाँ पे कितने बार आएगा 3 बार। तो इसको अगर आप सॉल्व कर लो, ठीक है, 10,000, तो 11/10, 11/10, 11/10, 1 2 3 1 2 3 1 3 3 1 0। उसने क्या पूछा मैडम, कंपाउंड इंटरेस्ट, नॉन ऑफ दिस, फिर बैक की बात नहीं करनी है, ये अमाउंट नहीं चाहिए हमें, क्या चाहिए कंपाउंड इंटरेस्ट। तो देखो वही क्वेश्चन था, बस मल्टीपल कंपाउंडिंग यूज कर दी, सेम क्वेश्चन। क्या बात समझ में आ रही है, आपने अमाउंट सीखा, कंपाउंड इंटरेस्ट सीखा, और साथ में अब मल्टीपल कंपाउंडिंग भी आप सीख चुके हो। अरे यस या नो, सोना क्या है ये, डन। चले आगे दोस्तों, आइए अब इस क्वेश्चन को देखते हैं। हाँ जी, पूरे साल का रेट कितना है, अरे 20%, मैं ये बोल पूरे साल का रेट क्या है, अच्छा रेट पूछ रहे हैं, अरे पूरे साल का रेट कितना है 20%, तो क्वार्टर का रेट कितना होगा 5%, यही बस फ्रीक्वेंटली प्रॉब्लम पूछी जाती है, ठीक है। तो क्या बात समझ में आ रही है, इसका मतलब है रेट आपके पास 5% है, बट ये क्वार्टर कंपाउंडिंग का रेट है, साथ में लिख भी दिया करो, इसका रेट है क्वार्टरली कंपाउंडिंग का रेट है, एनुअल कंपाउंडिंग का रेट तो 20%, ठीक है। दूसरी बात, कितने साल के लिए पैसे दिए हैं 9 मंथ्स। अच्छा क्वार्टर कितने मंथ्स का होता है, 4 महीने का, बोला था ना, सुन लें। हाँ चलो तो ठीक है, 3 महीने का होता है, और 9 महीने में 3 महीने की कितनी साइकिल बनेगी 3 बनेगी, तो इसका मतलब है अब यहाँ पे 3 लोगे, तो ये देता है, ऐसा देते क्वेश्चन को, ठीक है, जो एग्जाम में तुम निकाल भी पाओ, 2 साल का नहीं ले लेगा, है ना, तो क्योंकि बड़ा फिगर बन जाएगा, उसके लिए कैलकुलेटर चाहिए, वो कैट में पूछता है, उसमें कैलकुलेटर अलाउड होता है, कि बात समझ में आ रही है नहीं आ रही है, क्लियर। तो आ जाइए, अब बस तुम क्या करोगे, अमाउंट, प्रिंसिपल, और यहां पे क्या हो जाएगा 105/100, और ये कितना आएगा 3/। अब देखो ध्यान से, तुम इस क्वेश्चन को तुम, क्योंकि यहाँ पे जब तुम सॉल्व करते हो तो जब तुम्हें ये फिगर याद होना चाहिए, 21/20 बनता है, कितना बनता है 1 2 3 1 2 3, और ये कितने टाइम 6, ये कितने टाइम 3, है ना, तो 21 21 21। अब या तो तुम इसको कर लो सॉल्व, या फिर तुम इसमें यहां पर मेथड 2 लगा लो। ये देखो, ये मुझे पहले से पता था 5% 21/20 मल्टीप्लीकेशन में जाएगा ही जाएगा, तो मेरे को ये थोड़ा आइडिया ना क्वेश्चंस करके भी होगा, अरे हाँ या ना, तो चलो पेश किया जाए, ये कह रहे हैं फर्स्ट ऑप्शन पेश किया जाए, जैकेट पहन लो तो गर्मी, जैकेट उठा दो तो ठंड, क्या चल रहा है हिसाब किताब, थोड़े दिनों में ठंड बढ़ जाएगी। क्या लग रहा है मैडम, समझ में आ रहा है कुछ, ये तो फॉर्मूले से हो जाएगा, लेकिन फॉर्मूले से बनेगा टफ, तो इससे बेटर क्या है, तुम क्या लगाओगे स्टेप मेथड। कितना पैसा लिया 12,000, 10% कितना होता है 1200, तो 5% कितना होगा 600, अरे 10% का आधा होता है, 10% कितना होगा 1200, तो ये कितना हो जाएगा 600, तो यहाँ पे लिख दो 600। ये क्या है कंपाउंड इंटरेस्ट फर्स्ट ईयर का, फर्स्ट सेशन का, तो कितना हो जाएगा 12,600। वापस आओ, फिर से 10% कितना 1260, तो 530 हो जाएगा, अरे बोलो ये 630 होगा, हाँ तो बोलो ना,
तो कंपाउंड इंटरेस्ट सेकेंड ईयर का सेकेंड सेशन का कितना हो जाएगा 630। अब इसको ऐड करोगे तो ये कितना हो जाएगा 12 नहीं 13। जब लिख दूं तभी बोलना पीछे से, ठीक है। अब देखो फिर से 10% कितना है 1323, तो आधा 5% कितना होगा, तो देखो ध्यान से 1323 को मैं 1320 देख रहा हूँ और प्लस 3 देख रहा हूँ और इसका आधा देखो 1300 का आधा 650, ठीक है। तो ये 660 हो जाएगा और इसका आधा कितना होता है, तो ये कितना आ जाएगा 6.5 और इसको आपको ऐड करना है। अमाउंट चाहिए ही नहीं नीचे वाला, अमाउंट तुम्हें चाहिए ही नहीं, यहाँ पे ये चीज नहीं निकालनी। तो कोई है फर्स्ट आ जाए, ठीक है। तो मैं आपको ये दिखाना चाह रहा हूं कि तुम्हें अब क्या करना है, मल्टीपल कंपाउंडिंग में भी अब तुम्हें जजमेंट लेना है, स्टेप मेथड से जाऊं किससे जाऊं, कोई फर्क नहीं है। अरे ये से नो आंसर दोनों से ही आएगा, बट यहाँ पे तकलीफ से आ रहा है वहां पे आराम से आ रहा है, ठीक है। तो तुम्हें जो अब तुम्हें इतने क्वेश्चन करने के बाद थोड़ा सा कंफर्टेबल हो जाना चाहिए। आ जाओ कौन सा मेथड यूज करोगे, वैसे कंपाउंडिंग तो एनुअली है, कौन सा स्टेप मेथड, स्टेप ही यूज करना पड़ेगा। रीजन उसका ये है कि 2.5 क्या ही करोगे उसका 102.5 बनेगा डिवाइड बाय 100 तो फिर महाभारत बन जाएगी सॉल्व करना। और ये से नो मल्टीप्लाइंग फैक्टर तो नहीं है, स्टेप मेथड से ही करो। हाँ तो कंपाउंडिंग एनुअली है, कहाँ बोल रहा है क्वार्टरली करो या हाफ ईयरली करो। अरे यस या नो, तो भैया आप बताओ 8000, हेलो पहले साल में क्या होगा 10%, 8000 का 10% कितना होता है मैडम 800। तो ये तो आ गया आपके पास फर्स्ट ईयर का, तो ये कितना बन गया 8800। अब बताइए सेकेंड ईयर का आप करेंगे तो फिर से कितना आएगा 880, बोलो कितना आएगा 880। अब यहां पे इसको जोड़ दो तो ये कितना बैठेगा 08 है ना, कितना बैठ जाएगा। अब ध्यान से मुझे तुम लोगों से एक बात सुननी है, अब तुम यहां पर जब तुम निकालोगे कंपाउंड इंटरेस्ट थर्ड ईयर का, तो थर्ड ईयर नहीं है ये 2.5 ईयर्स है। अब यस या नो, तो देखो ध्यान से पूरा साल तो पूरा रेट, आधा साल तो आधा रेट। अब यहाँ पे तो तुमने 10% यूज किया है, यहाँ पे भी तुमने 10% यूज किया क्योंकि तुमने पूरा साल यूटिलाइज किया, बट यहाँ पे तुम क्या यूज करोगे 5% यूज करोगे। ये चीज थी, अगर आधा साल है तो आधा रेट होगा तो 5%, तो 10% 968, तो 5% कितना 10% 968, तो 5% 484। तो तुम्हें इसको क्या कर देना है सम, कितना है बैठेगा 2164, उससे कंपाउंड सवाल बात मतलब कंफर्टेबल हो, बोलो ज्योति जी बताइए रोशन जी डन, चले आगे। तो आई होप कि ये तुमने अब सीख लिया है, ठीक है। तो तुम अब बन गए हो मल्टीपल कंपाउंडिंग के भी चैंपियन। अब और आगे बढ़ते हैं, ठीक है। तो तुम मल्टीपल कंपाउंडिंग के भी क्या बन चुके हो चैंपियन बन चुके हो। चले आगे,
हेलो, सुनना है, हेलो हेलो हेलो, बातचीत नहीं हो, सुनना मेरी बात ध्यान से। व्हेन रेट आर डिफरेंट, हेलो, तुम्हें याद है, इधर देखना, तुम्हें याद है कि जब तुमने ये कहानी पढ़ी कि ये अमाउंट x था, ये कितने से बढ़ा? 20 से बढ़ाऊंगा, क्या करोगी तुम? फिर ये कितने से बढ़ा? 20 से, और ये फिर से कितने से बढ़ा? 20 से, और ये फाइनली क्या बन गया? y। तुमने एक कहानी सीखी है कि भैया x y बनने से पहले x के साथ मल्टीप्लाइंग फैक्टर आएगा। यहाँ पर मल्टीप्लाइंग फैक्टर क्या होगा? 120/100। यहाँ से भी क्या आएगा? यहाँ से भी क्या आएगा? तो इसका मतलब 120/100 के ऊपर कितनी पावर आ जाएगी? 3 आ जाएगी। अरे यस या नो? इसका मतलब है अगर मेरे पास रेट ऑफ इंटरेस्ट r% ये चीज सेम होती है, तो मेरे पास जो अमाउंट बनता है वो बनता है प्रिंसिपल प्लस 1 प्लस r/100। ये तो होता मल्टीप्लाइंग फैक्टर ही है, और इसके ऊपर पावर क्या हो जाती है? t। लेकिन यही चीज अगर मैं आपके सामने ऐसे पेश करूं, देखो ध्यान से, ये x है, ये 20% बढ़ा, ये 30% बढ़ा, ये 40% बढ़ा। ध्यान से देखो इधर, हेलो, ये चीज x है और ये चीज क्या है? y। अब यहां पर अगर मैं लिखूंगा ना y, तो मैं क्या लिखूंगा? x मल्टीप्लाइंग फैक्टर यहां से कितना आएगा? 120/100। यहां से क्या लिखूंगा? यहां से क्या लिखूंगा? क्या मैं इसके ऊपर पावर रेज कर पा रहा हूं? अगर आपके रेट अलग अलग हैं तो मैं पावर रेज नहीं कर पा रहा हूं। तो इसका मतलब है अगर यहाँ पर ये R1 हुआ, यहाँ ये R2 हुआ, और यहाँ ये क्या हुआ? R3, तो उस वाले केस में मैं इसी फॉर्मूले को ऐसे लिखता हूँ, प्रिंसिपल 1 प्लस R1/100, 1 प्लस R2/100 और 1 प्लस R3/100। सवाल बातें भी पहले पढ़े हो, बोलो। क्लियर है? When rates are different, तो कहानी में क्या होता है? बस पावर नहीं रेज होता मल्टीप्लाइंग फैक्टर के ऊपर, वो अलग अलग करके आ जाते हैं। बस ये आपके बन गया टाइप 4 की प्रॉब्लम। नोट कर लीजिए। दिन में शादी है क्या? चले, नोट कर लिया तुमने? डन है क्या? चलिए, चले, क्या हो गया? देखो पहले साल का रेट कितना है? 4%, और दूसरे साल का रेट कितना है? 8%। अब सुनना ध्यान से, यहाँ बहादुरी मत दिखाना फॉर्मूला लगाने की, स्टेप मेथड ही बेटर रहेगा। अरे हाँ है ना? क्यों? क्योंकि साहब यहाँ पे अगर तुमने फॉर्मूला लगा दिया तो फॉर्मूला ये लगेगा 1875 104/100
और अगले साल बनेगा 108/100 और इसको सॉल्व करना कोई आसान काम नहीं है, इसलिए बहादुरी मत दिखाना फॉर्मूला लगाने की। तो हम लोग इसको करेंगे स्टेप मेथड से। तो आपने यहाँ पर पैसा जो उधार लिया है वो लिया है 1875 और आपने पहले साल का रेट है 4%। तो भैया आप जानते हो 1% की वैल्यू है कितनी 18.75। तो इसको 4 से मल्टीप्लाई करोगे तो 18 को 4 से करोगे कितना आ जाएगा 72 ना 72 आ जाएगा। और 0.75 का डबल करोगे तो 1.5 और एक बार और डबल करोगे तो 3। अरे तुम लोग मेरी बात समझ पा रहे हो? तो ये चीज कितनी बन जाएगी 75। तो यहाँ पर 75 तुम्हें मिलेगा कंपाउंड इंटरेस्ट फर्स्ट ईयर में। तो ये कितना हो जाएगा? अरे हाँ या ना? अब वापस आओ, अब तुम्हें देना है 8%। अब तुम जानते हो 10% की वैल्यू कितनी है? 10% की वैल्यू है ना, तो 10% की वैल्यू तो 195 है। और आप 1% की वैल्यू भी जानते हो, 1% की वैल्यू कितनी है 19.5। 19 का डबल 38.5 का डबल 1 तो 39 हो जाएगा। तो 2% की वैल्यू कितनी हो जाएगी 39। अब इसमें से इसको घटा दो तो ये कितना आ जाएगा 8% का। तो इसमें से इसको घटा, इसको 1 दे दो, ये कितना आएगा पूरा सॉल्व करके? इसको डिफरेंस करना 156। समझ पा रहे हो? तो ये इस तरीके से, तो यहाँ पर 156 ऐड कर दो। और उसने क्या पूछा है तुमसे? कंपाउंड इंटरेस्ट ही पूछा है 2 साल का। तो 75 फर्स्ट ईयर का और 156 सेकेंड ईयर का। तो कितना आएगा? कितना आएगा? 231 नहीं आएगा, है ना? डन है। अब बताओ, बोलो। तुम केवल ये देख रहे हो कि तुम्हारे पास जो ये भी चीज है ये खुद की क्या है 100%। कितने लोग कह रहे हैं कैलकुलेशन की समझ में आ गई है? देख लो हैंड, लेट नहीं लो। कैलकुलेशन जैसे मैंने की सबको आ रही समझ में? अनसुईया ये बैंक के पीओ में पूछा हुआ क्वेश्चन है, देखो। अभी तक तुम्हें सम दे के रख रहा था सारे क्वेश्चन में, इस बार तुम्हें दे क्या अमाउंट दे रहा है, अमाउंट टू, ठीक है। और कंपाउंडिंग कैसी है? एनुअल। रेट तुम्हारे सामने है, टाइम तुम्हारे सामने, ठीक है। अब यहाँ पे तुम फॉर्मूला लगा सकते हो, ठीक है। यहाँ पे तुम क्या लगा सकते हो? फॉर्मूला। सर नहीं, मैं तो स्टेप मेथड लगाऊंगा। भाई स्टेप तुम लगा ही नहीं सकते, क्योंकि स्टेप तुम लगाते किसके ऊपर? रेट लगाओगे किसके ऊपर? प्रिंसिपल पता है क्या? तो क्वेश्चन ही नहीं बढ़ेगा। तो यहाँ पे तुम्हारे पास कोई चॉइस नहीं है, अब ये से या नो। तुम पहली बार रेट लगाओगे किसके? प्रिंसिपल तो अननोन है, तो इसीलिए तुम्हें अब यहाँ पे बाय डिफॉल्ट लगाना पड़ेगा फॉर्मूला। तो फॉर्मूला तुम्हारे पास है अमाउंट, और ये कितना है? अब एक बात ध्यान देने वाली बात है यहाँ पे, क्या अमाउंट तुम्हारे पास, देखो ये फॉर्मूला तुम लिख लो, या तुम्हारे पास, तुम्हें एक बात और भी पता है, तुम्हारे पास एक और फॉर्मूला होता है, वो क्या होता है? R1/100, R2/100, R3/100। साहब पहले 2 साल का तो सेम है, तो कोई बात नहीं, सेम सेम कर लो। तो यहाँ पे अमाउंट कितना बनना है? 6352.5
और ये चीज दे रहा है प्रिंसिपल। यहाँ पे रेट लगाओगे 10% का, तो ये कितना आएगा 110/100। यहाँ पे भी लगाओगे तो कितना आएगा 110/100। और यहाँ पे क्योंकि आधे साल का रेट है, तो आधे साल का रेट कितना आएगा 5%। तो इसको कैसे लिखोगे 105/, ये मैंने जानबूझ के स्टेप लिखे फालतू के, ठीक है। और ये कैंसिल आउट कर दोगे, ये 21/20 तुम्हें याद ही होना चाहिए, ठीक है। एग्जाम में जिनकी प्रैक्टिस अच्छी होती है वो सीधे पहला ही स्टेप ये लिखते हैं, ऐसे लिखेंगे 6352.5 और क्रॉस मल्टीप्लाई करके लिखेंगे 10/11 और यहाँ पे 21/20 को लिखेंगे 20/21। और यहाँ से साहब एक डेसिमल हटाएंगे और एक नीचे जीरो बढ़ाएंगे, इस जीरो से ये जीरो कैंसिल कर देंगे, ठीक है। अब इसको 11 की टेबल पढ़नी आनी चाहिए आपको। 11 से कितने 10 पढ़ेंगे 5, 55, 8 बोलो 77, और वो कितना बचा था 85 ना, हाँ 77 85 का डिफरेंस 8 आएगा ना, 77 85। तो फिर से 7 टाइम फिर 5 आ जाएगा। 11 से करो 5 टाइम 55, तो 2 टाइम तो 5, फिर से कितना आएगा 5। अब 21 का पढ़ो, 21 कितने टाइम 2 बार ना 42 10 105, तो फिर कितना बचेगा 5 टाइम 10। तो तुम्हें देखो टेबल्स आनी चाहिए तो तुम आराम से इसको खेल पाओगे, ठीक है। पीओ में पूछा ही हुआ ही क्वेश्चन है ये। अब 25 को किससे मल्टीप्लाई करोगे 2 से, कितना हो जाएगा 50, और ये कितना है 0 0, तो आंसर कितना आ जाएगा 5000। सुनना ध्यान से, हेलो इधर देखो, नोट कर लिया, नोट कर लिया। तुम बैंक में पैसा जमा करने गए, जब तुम पैसा जमा करने गए तो बैंक वालों को तुमने पैसा कुछ जमा किया तुम्हें पता नहीं, लेकिन जब तुम निकालने गए, हेलो जब तुम निकालने गए तो तुम्हारे पास हाथ में जो पैसा आया ये तुम्हें पता था, ठीक है क्लियर। अब बैंक वाला कह रहा है कि गेस करो मैं तुमने कितना पैसा जमा किया होगा, क्या तुमने इससे ज्यादा पैसा जमा किया होगा स्टार्टिंग में 8000 पॉसिबल है नहीं। अब बैंक वाला तुम्हें कह रहा है क्या तुमने 7000 दिया होगा नो, तो नन ऑफ दीज और सी में से कोई ऑप्शन था, हाँ या ना। तो इस तरीके से 2 ऑप्शन तो ये बन ही नहीं रहे थे, ठीक है, क्योंकि बैंक जो तुम्हें देगा उससे तो तुम कम ही जमा करके आए होगे ना। अरे यस या नो, कितने लोग ये बात समझ रहे हैं, सेकंड आइडिया सबको आधी बात समझ लें, ठीक है सब। और आइए तुमसे क्या भैया के पीछे जो बैठे, आपका नाम क्या है ठीक है। चलो सबसे एक बात पूछ लेते हैं, ये तो हो गया था ना, ये वाला तो क्वेश्चन हम लोगों ने कर लिया था। ये एसएससी सीजीएल का मेंस का पूछा हुआ क्वेश्चन है, ये सीजीएल में मेंस से पूछा हुआ क्वेश्चन है, सुनो ध्यान से। हेलो तुम्हें मैंने लास्ट क्लास में एक बात बताई थी, क्या बताया था, मैंने कहा था जब भी तुम 2 चीजों को बांटो, क्या करो, जब भी तुम 2 चीजों में बांटो किसी चीज को, तो तुम्हें एक बात समझना होना चाहिए, क्या जैसे कि तुम्हारे पास
कोई एक प्रॉपर्टी है 12,000 की, और तुम्हारे पिताजी इस प्रॉपर्टी को दो लोगों में बांट रहे हैं, तुम्हारे दो बच्चों में। तो एक बच्चा को मिला x, दूसरे को मिला y। ठीक है, एक को मिला x, दूसरे को मिला y। अब ध्यान से देखने वाली बात ये है कि मैंने आपको एक बार बताया है, जो भी वेरिएबल हम पैदा करते हैं उन्हें पालना भी हम ही को पड़ता है। तो उतने ही पैदा करो जितने तुम पाल सको। ठीक है, तो यहाँ पे तुमने दो वेरिएबल पैदा तो कर दिए, बट इनको पालना बड़ा मुश्किल हो जाएगा। तो तुम इंस्टेड ऑफ यूजिंग इसको x यूज करोगे, तो इसको क्या यूज करोगे? ये बात मैं तुम्हें बता रहा हूँ कि पूरे चैप्टर में तुम्हें हर जगह ध्यान रखनी है, वेरिएबल अननेसेसरी क्रिएट नहीं करना। ठीक है, तो आ जाइए यहां से हम लोग आगे बढ़ते हैं। नहीं, मैं देख रहा था कि कितने टाइप के क्वेश्चन अभी बचे। चलिए अब इस क्वेश्चन को देखिए। कुछ पैसा है जो डिवाइड किया जा रहा है दो ब्रदर्स में। एक की एज 27 है, दूसरे की एज 25 है, और उन दोनों को पैसा दिया गया। तो अब ध्यान से देखो, ये पैसा था कितना? 820। तो एक भाई को अगर x मिला होगा तो दूसरे भाई को है ना। तो क्योंकि ये कॉन्सेप्ट बार बार टेस्ट करेगा एग्जामिनर इस तरीके से, तो मुझे दो वेरिएबल नहीं बनाने। एक की एज कितनी रही? तो दूसरे की एज 25 ईयर्स का। दोनों ने कितनी स्कीम, कितने रेट पे इंटरेस्ट पे लगाया? 5%। तो अब ध्यान से देखो, ये भी 5% से ग्रो करेगा और ये भी 5% से ग्रो करेगा। ठीक है, इनको प्रिंसिपल समझो एक तरीके से। ये दोनों, इन दोनों का क्या है? प्रिंसिपल अमाउंट। अब दोनों की एज कितनी हो जाएगी? 40 ईयर्स, है ना। एट द एज ऑफ 40 ईयर्स दोनों को क्या मिल रहा है? अब ध्यान से बताओ, ये 27 साल का था और ये 40 साल में इसने पैसा निकाला। ठीक है, तो कितने साल इसको मिला पैसे को ग्रो करने के लिए? 13 इयर्स का टाइम मिला। ये 25 साल का था, इसने पैसा कब निकाला? तो इसको 15 साल मिले। कंपाउंडिंग कैसी है? एनुअल। तो हर साल पे लगाएंगे। अरे यस या नो? अब ध्यान से देखो, इसने पैसा कितना लगाया? प्रिंसिपल अमाउंट कितना इसका? इसका अमाउंट में देख रहा हूँ, पहले वाले का अमाउंट देख रहा हूँ। तो अमाउंट इसका क्या बनेगा? x, और रेट कितना है? तो मल्टीप्लाइंग फैक्टर क्या आएगा? 105/100। कितने बार लगेगी कंपाउंडिंग? हर साल पे लगेगी। तो पावर क्या रेज होगी? 30। हाँ या ना? इसका अमाउंट क्या बनेगा? जो ये चीज होगी, ये कितनी है? 16820 माइनस x। अब ध्यान से देखो, यहां पर ये क्या लगाएंगे? 105/100, और इसके ऊपर पावर कितनी आएगी? 15 आएगी। दोनों को क्या रिसीव हो रहा है? इक्वल लेवल। ये तो बात है ना। तो अब यहां से अगर आप देखेंगे इस चीज को, इससे कैंसिल करोगे तो ये चीज कैंसिल होकर कितनी बचेगी? 2 बचेगी। तो अब वापस से देखो, ठीक है, और ये कितना हो जाएगा? 16820, और ये कितना हो जाएगा? 21/20। ये कितने बार आएगा? 2 बार। आना तो बोलो। अब ये 21/20 इधर आ जाएगा, तो ये कितना आएगा? 400x। और ये इसका स्क्वायर तुम लोग जानते हो कितना होता है? 21 का स्क्वायर। हाँ, सोच लो सोच लो। 441, और ये हो जाएगा 168 और ये हो जाएगा 441। इसको इधर लेके आ जाओ, ये कितना हो जाएगा? 841x, और 441, और ये कितना होगा? 16820। तो x की वैल्यू कितनी आ जाएगी? बोलिएगा जय। यहाँ तक देखिए, आपको इसको सॉल्व करना है आपको।
ये चीज शायद इसका डबल ही है ना, इस चीज का क्या है, डबल है ना। देखो कैलकुलेशन सीजीएल मेंस का क्वेश्चन है, तो कैलकुलेशन भी वो ऐसे ही देगा। और ये कितना हो जाएगा, इसका 2 से मल्टीप्लाई करो तो 882 तो भैया 8820 अमाउंट कौन सा है, अरे हाँ ना तो बोलो। तो इस टाइप के क्वेश्चन तुम्हें देखो आने चाहिए। देखो मैंने एक क्वेश्चन ऐसे ही सीआई का भी एसआई का भी दिखाया था जब 2 में बढ़ रहा था, है ना। तो ये वाले क्वेश्चन तो आप पीछे नहीं छोड़ेंगे, ये मेन से टकराते रहेंगे तुम्हें, ठीक है। डन है क्या, तो आई होप की ये बात सभी को समझ में आ रही है। डन है, चले आगे दोस्तों। हर्षित जी चले आगे। नो क्या हो, चले जवानों आगे। तो भाई लोगों सुनिएगा ध्यान से, अब आप लोग तैयार हो चुके हैं। अब हम लोग एक नेक्स्ट टाइप देखने जाते हैं। कितने टाइप के क्वेश्चन देख लिए, पहला क्या सीखा था, अमाउंट निकालना, कितने तरीके सीखे, 2। दूसरा कंपाउंड इंटरेस्ट निकालना, कितने तरीके सीखे, 2। तीसरा मल्टीपल कंपाउंडिंग, क्या सीखा, मल्टीपल कंपाउंडिंग, तीनों केसेस देख लिए है ना, एनुअल, हाफ ईयरली और सब देख लिया। चौथा केस जब रेट अलग अलग हो, जब रेट क्या हो अलग अलग, ठीक है। तो इनके ऊपर अभी हम लोग पीएचडी कर चुके हैं लोग, ठीक है। अब अलग अलग क्वेश्चन मिलेंगे। अब हम लोग एक और चीज देखना चाह रहे हैं, अमाउंट कितने बढ़ चुका है ना, ऐसे वाले क्वेश्चन। तो तुम्हारे पास सेम टाइप के क्वेश्चन हमने एसआई में भी किए थे, वहां मैंने तुम्हारे सामने ये बात कही थी कि हाउ मच इज एडेड। मैंने वहां पे तुम्हारे सामने क्या कहा था, हाउ मच इज एडेड। अब यहां पर मैं तुम्हारे सामने क्या बोल लूंगा, हाउ मच इज मल्टीप्लाइड। तो अब हमारे पास 5th टाइप के क्वेश्चन आएंगे जिसमें मैं आपके सामने बोलूंगा हाउ मच इज मल्टीप्लाइड, हाउ मच इज मल्टीप्लाइड। हाँ हाँ, हाउ मच इज मल्टीप्लाइड, इस टाइप के क्वेश्चन भी हमें आने चाहिए। अब सुन लो इसके क्वेश्चन को करने के क्या तरीके। अनसुईया बिल्कुल आराम से रिलैक्स होके, है ना, ठीक है। ऑल सेट अनसुईया जी, हाँ कमर पकड़ के बैठिए। क्या हो गया, इतनी देर बैठी नहीं है ना, बहुत दिनों से क्लास में आई नहीं है ना, चलिए कोई बात नहीं है। तो वापस से कुछ लोग कह रहे होंगे किसकी बात हो रही है, कुछ लोग कह रहे होंगे तो बताना चाहेंगे, ये जो बैठी हुई है, जो मुंह छिपा रही है, इन्हीं की बात हुई है, ठीक है। आइए साहब, तो आइए ध्यान से देखते हैं। तो यहाँ पर कितने, अब यहाँ पे देखिएगा, अब आप लोग समझिएगा प्लीज, पे योर अटेंशन फॉर 2 मिनट्स ओनली। आपके पास कोई एक प्रिंसिपल, आपने पैसा जमा किया, ठीक है। वो पैसा मान लीजिए आपके पास, जो प्रिंसिपल हमेशा खुद को कितना मानते हैं, 100%। प्रिंसिपल को हम लोगों ने क्या मानते हैं, 100%। वो पैसा आपका मान लीजिए 2 गुना हो गया, कितना हो गया, अमाउंट बन गया वो, और अमाउंट में वो चीज क्या कितनी हुई, तो यहां पर ये देखो ये हो गया कितने परसेंट, 200%, क्योंकि ये कितने टाइम्स हो गया, 2 टाइम्स। इस प्रोसेस में अगर इसको 5 साल लगे, कितने साल लगे, 5 ईयर्स, तो अब ध्यान से देखो ये अमाउंट फिर से क्या हो जाएगा, 2 गुना। इसका मतलब ये अमाउंट क्या बन जाएगा, 4p बन जाएगा। बट इसको कितने साल और लगेंगे, 5 ही साल और लगेंगे। इसका मतलब है 200 से कितना होने वाला है, 400% होने वाला है। अब एग्जामिनर पता है क्या पूछता है, वो कहता है, वो तुम्हें क्या बताता है, एग्जामिनर कहता है कि तुम्हारे पास, मैं ये बता रहा हूं, P से 2P होता है,
ठीक है, 2p से 2p होता है कितने ईयर्स में? 5 ईयर्स में। अब वो कहता है कि अब मुझे ये बताओ p से 8p कब होगा, कितने साल लगेंगे यहाँ पर, ये क्वेश्चन होता है उसका। अब ध्यान से देखो, तो तुम हमेशा इसको दोगुना करोगे, टाइम सेम लोगे, दोगुना लोगे, तो फिर इसको दोगुना करोगे, तो ये चीज कितनी हो जाएगी? अब तुम्हारे पास ये बन जाएगा 8p, बट इसके लिए फिर से कितने साल लग जाएंगे? 5 ईयर्स। तो तुम्हारे पास ओवरऑल कितना टाइम हो गया? 15 ईयर्स। समझ रहे हो? तो आप अपने से एक ही क्वेश्चन पूछेंगे, क्या पूछेंगे? हाउ मच इज मल्टीप्लाइड। वहां क्या पूछते थे? हाउ मच इज एडेड। एसआई में ये पूछते हाउ मच इज एडेड, और यहां पे पूछते हाउ मच इज मल्टीप्लाइड। तो तुम्हारा यहां पे आंसर है 15 ईयर्स। क्या आंसर है? 15 ईयर्स। और वहां पे भी मैंने इसको मेथड से भी सॉल्व करना सिखाया था और शॉर्टकट भी सिखाया था, तो हमने पहले शॉर्टकट सीखा क्योंकि बाकी तो फॉर्मूला लगा ही लेंगे हम। ठीक है, चले आगे। अब देखो क्या बोल रहा है, कोई भी प्रिंसिपल कितना हो गया है? बोलो 100% बता दे। अरे वो कितना हो गया? 3p हो गया। मतलब अगर कोई चीज 100% थी तो कितने परसेंट हो गई है? तो तुमने अपने से क्या जवाब क्वेश्चन पूछा? हाउ मच इज मल्टीप्लाइड, तो आंसर क्या मिला? 3। और कितना टाइम लगा इसके लिए उसको? 2 इयर्स। तो बस इसको 2 साल और दे दो, 2 साल और दे दो, तो ये फिर से कितने से मल्टीप्लाई हो जाएगा? 3 से, क्योंकि सेम ईयर में सेम से मल्टीप्लाई होता है। वहां पे क्या बोलते हैं? सेम ईयर में सेम से ऐड होता है। यहाँ क्या बोलते हैं? सेम ईयर में सेम से मल्टीप्लाई होता है। ये फर्क। अरे हाँ ना तो बोलो। तो इसका मतलब है ये कितना हो जाएगा? 9p, मतलब 900% हो जाएगा। 300 का कितने टाइम करेंगे? 3 गुना, तो कितने परसेंट हो जाएगा? 900%। तो अब ध्यान से देखो, 100% से कितने परसेंट हो गया? 900%। तो कितने गुना हो गया है? 9 टाइम्स। बट ईयर्स कितने लगे हैं? 4 ईयर्स। तो आंसर क्या है? 4 ईयर्स। संभाल पा रहे हो? बोलो भाई लोगों। चले आगे। ये मैंने तुम्हें शॉर्टकट से सिखाया, फॉर्मूला भी लगाना सिखा दूंगा। ठीक है, वहां पे भी जैसे हमने वहां पे दोनों तरीके से किया था, फॉर्मूले से भी किया था और शॉर्टकट से भी किया था। ठीक है सर, फॉर्मूले से कैसे होगा? देखो भैया, अमाउंट, प्रिंसिपल, और वो क्या कह रहा है? 3 टाइम्स हो गया। एक क्वेश्चन पहले तुम शॉर्टकट से बना लो, फिर फॉर्मूला लगा देता हूं। इधर देखो, इसको देखो, ये क्वेश्चन सीजीएल का है। वो क्वेश्चन हेलो, सुनना ध्यान से। हेलो, इधर देखो, जब भी ऐसे क्वेश्चन हो ना, तो तुम्हारे सामने यहाँ पे वो खेल रहा होगा। टाइम्स को तुम मल्टीप्लाई कर लो, 2 इंटू 2 इंटू 2, और इधर इसको ऐड कर लो, 5 प्लस 5 प्लस 5। इसका मतलब कहानी क्या चल रही है? कहानी ये चल रही है कि P से 2p हुआ, 2p से और 4p से, तो यहां पर 15 साल इसका मतलब है, साफ सी बात है, P से कितने P हो गया है? 8p, और यहां से ये कितना हो गया है? 8 गुना हुआ है, और यहाँ पे 15 साल। इस चीज को तुम्हें ऐसे रिप्रेजेंट करना, समझ पा रहे हो? अगर तुम ये चीज सीख चुके हो, तो वो कह रहा है कि 20 साल में कितना होगा, तो 5 साल और दे दो इसको, और यहाँ पे फिर से 2 गुना हो जाएगा।
ठीक है, क्या बात समझ में आ रही है? तो यहाँ से आंसर कितना हो जाएगा? चले आगे। देखो ध्यान से, फिर से तुम इसको कैसे पढ़ोगे? 16 को किससे मल्टीप्लाई करोगे? 2 इंटू 2 इंटू 2 इंटू 2। और इसको कैसे देखोगे? 1 प्लस 1 प्लस 1 प्लस 1, ऐसे ब्रेक किया। ठीक है, तो इसका मतलब है तुम्हारे पास कोई चीज P थी और वो कितनी हो गई? 2P, और 2P से 4P से और 8P से, यही तो कह रहा है। और आपको कितना कितना समय लग रहा है? 1 साल 1 साल 1 साल 1 साल, है ना? 1 ईयर 1 ईयर 1 ईयर 1 ईयर। मुझे एक बात आप लोगों से जाननी है, हेलो, कि तुम्हारे पास रेट ऑफ इंटरेस्ट कितने साल का होता है? 1 साल का। अब बताओ, अगर प्रिंसिपल तुम्हारे पास 100% था तो यहाँ कितना हो गया है? तो भैया जो भी एक्स्ट्रा चीज है वो क्या है? एक्स्ट्रा चीज क्या होती है? इंटरेस्ट होती है। तो इंटरेस्ट रेट कितना % हो गया? 1 साल में कोई चीज दोगुनी हो जाती है, उसका ना रेट उसका तो 100% है ना? ऐसी स्कीम लोग बता के तो पैसा ले लेते लोग। और रियल को स्कीम सुनाई उन्नति ने, कितने पैसे हैं? अब रियल मेरे पास है 80-90 हज़ार तो जोड़ी दिए मैंने। ठीक है, मामा क्या गई थी, सबसे पैसे लेके आई हूँ। ठीक है, अब उन्नति ने कहा देखो मेरे पास भी 80-90, तुम्हारे पास भी 80-90। एक स्कीम ये सुना रही है पीछे बैठ के। कौन सी? ये क्या नाम बताया था आपने? स्नेहा जी। स्नेहा ने एक स्कीम सुनाई है, उसमें पैसा लगा देते हैं, बस जिंदगी में कुछ करने की जरूरत नहीं होगी, हर दूसरे दिन पैसा डबल हो रहा है। ठीक है, अब उसके बाद स्नेहा ने धीरे से फोन उठाना बंद कर दिया। ठीक है, ऐसी स्कीम है। तो भैया यहाँ पर आपके पास ये वाली हिसाब। अब ये देखो, अच्छा ये SI और CI का डिफरेंस वाले क्वेश्चन हो गए। तो ये एक नया प्रोफाइल क्वेश्चन है, ये मैं अगली क्लास में बताऊंगा। हाँ अगली क्लास, नाराज मत हो। इसमें जो यहाँ पे पेंडिंग डाल देता हूँ, इसमें हमारे पास डिफरेंस बिटवीन SI एंड CI, खासकर 2 इयर्स 3 इयर्स का एग्जामिनर तो कम पूछता है, 2 इयर्स का ज्यादा पूछता है। तो 2 इयर्स वाला नेक्स्ट क्लास में करेंगे, ये लास्ट इसका टाइम होगा। इसका मतलब अगली क्लास में ये भी करेंगे और इंस्टॉलमेंट भी कंप्लीट करेंगे, तो हमारा काम ही खत्म हो जाएगा। ठीक है, अरे यस या नो? ठीक है, तो चलिए साहब